सो गाइस आज के वीडियो में हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जैसे कि आप मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और ऊपर देख सकते हैं आप लोकल होस्ट दिखा रहा है कैसे ये एनिमेट होके आ रहा है। और देखो जैसे कि हम नीचे आ रहे हैं अबाउट सेक्शन में तो ये भी एनिमेट होके आ रहा है, टेक्नोलॉजीज के सेक्शन में भी एनिमेट होके आ रहा है। ये जो आइकन्स है वो भी मूव कर रही है, एक्सपीरियंस में हम आ रहे हैं तो ये भी एनिमेट कर रहा है। अगर हम पेज को फिर रिफ्रेश करें हैं तो ये देखो एक्सपीरियंस कैसे ऊपर से आ रहा है, ये दोनों लोअर साइड से ऊपर आ रहा है। ये सारी चीजें कैसे अच्छी लग रही हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्ट अस है, यहाँ पे कैसे एनिमेट होकर सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस चीज को हम डिप्लॉय भी करेंगे, यानी कि वेबसाइट पे भी डालेंगे कि कैसे वो डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, जैसे ये लिंक हम जनरेट करते हैं, जनरेट किए हुए हैं। और जैसे देखो पहले क्या था कि वो लोकल होस्ट पे दिख रहा था, अब क्या है कि वही चीज अब ये सर्वर पे दिख रहा है। अगर ये लिंक हम ओपन करते हैं किसी भी वेबसाइट में, हम इसको कट करते हैं, यहाँ पे Ctrl+T+V करते हैं, यानी कि न्यू फोल्डर में न्यू टैब में ओपन करते हैं, तभी ये सारी सेम चीजें आ रही हैं। तो हम इसमें सीखेंगे कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे इस चीजों को बनाते हैं, कैसे एनिमेट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 75 ऑफ रिएक्ट मास्टर डेवलपमेंट कोर्स और रिएक्ट का है लेक्चर 13। एक्चुअली ये लेक्चर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट होने वाला है। आपने रिज्यूमे का नाम तो सुना ही होगा और टाइटल और थंबनेल देख आपको पता चल ही गया होगा किस पे ये वीडियो होने वाला है। तो आज हम बनाने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। जैसे कि हमारा रिज्यूमे होता है वैसे ही हमारा एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होता है, जिसको आप रिज्यूमे नहीं भेजते हो, उसको आप पोर्टफोलियो का अपना बस लिंक भेज देते हो। एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है जो आपका जो भी आइडेंटिटी होता है, जो भी चीजें होती हैं वो आपको दर्शाता है। ठीक है, तो उसको हम आज बनाने वाले हैं। कैसे बनता है वो सारी चीजों को देखेंगे। और एक बात और कि हमने एक चीज को शुरू किया है कि हम हर एक 1000 सब्सक्राइबर पे एक पौधा लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधा लगा सके। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग को देख ही रहे हो कितना हमारा गर्मी बढ़ रहा है, तो इन्वायरमेंट की तरफ एक कदम हम लोग की तरफ से। ठीक है, तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डे 75 नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। यहीं पे डे 75 एंटर करते हैं तो ये हमारा वर्ड का फोल्डर, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए VS कोड पे और जो पहले की चीजें खुली हुई हैं इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, और हम जैसे कि जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आना होता है टर्मिनल में। तो हम लिखते हैं CD और यहाँ क्या हुआ कि मेन डायरेक्टरी में हम आ गए। अब हम लिखते हैं CD डे 75, तो हम डे 75 वाले फोल्डर में आ गए और यहाँ लिखेंगे हम npm create white @latest। ठीक है, और उसके बाद एंटर करेंगे तो फिर हमसे नाम पूछेगा हमारा प्रोजेक्ट का। तो हम यहाँ नाम दे देते हैं पोर्टफोलियो और एंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बनाना किस पे है, रिएक्ट पे। तो रिएक्ट पे एंटर करते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं CD पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो हम क्यों लिख रहे हैं, जब हमारे पास एक ऑप्शन होता है कॉपी पेस्ट का, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे इस चीज को, यहाँ लाके पटक देंगे, एंटर करेंगे तो हम आ गए अपने में। फिर हम यहाँ लिखेंगे npm i। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट होने वाला है वो हम बनाने वाले हैं टेलविंड पे। तो हम चलते हैं टेलविंड के जो भी चीजें होती हैं उसको भी इंस्टॉल करना होगा, तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ लिखते हैं टेलविंड। ठीक है, टेलविंड बस लिखेंगे, उतने से ही हमारा काम हो जाएगा। टेलविंड CSS के वेबसाइट पे आ जाएंगे और टेलविंड CSS के वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे हमारा है गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो हमें किसके लिए करना है, फ्रेमवर्क के लिए। फिर फ्रेमवर्क किसके लिए, तो हमें वाइट के लिए करना है। तो वाइट पे आएंगे, बस सिंपल सा यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें इंतजार करना है कि जो हमारा npm i लिखे हैं, जो नोड मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। खैर इंस्टॉल तो हो ही रहा है, हमें थोड़ा देर और इंतजार करना होगा कि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि हमारा पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है तो हम आते हैं अपने टेलविंड CSS की वेबसाइट पे और यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और आते हैं अपने टर्मिनल में, इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। थोड़ा देर हमें वेट करना होगा, तो जो भी हमारा टेलविंड का फाइल है वो यहाँ पे इंस्टॉल होकर हमें मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो वेबसाइट बनाने का तरीका है वो तेज हो जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा CSS नहीं लिखना पड़ेगा, हम कम CSS में लिख के ज्यादा काम को यूटिलाइज कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर पाएंगे और टेलविंड का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम आते हैं फिर से, उसके बाद नीचे वाला जो कमांड है इसको हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और आते हैं इसमें और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर एंटर करते हैं। तो देखो जो हमारा टेलविंड.config.js फाइल हमारा आ चुका है। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, नीचे आना होगा, इस फाइल को इंपोर्ट करना होगा टेलविंड config.js में। तो हम ये कंटेंट से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और आते हैं टेलविंड कॉन्फ़िग वाले फाइल में और यहाँ पे जो कंटेंट है इस कंटेंट को रिप्लेस कर देते हैं उस कंटेंट से। तो बस ये हमारा हो चुका है, बस ये हमें हम यहाँ पे इसको हटाना होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो हमारा काम हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, हमें index.css में इसको इंपोर्ट करना होगा। index.css में आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, चले अपने index.css में। index.css किधर गया हमारा, src के अंदर आते हैं, index.css मिल गए। यहाँ से सबको सेलेक्ट ऑल करते हैं और सबको हटा के पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हो सकता है आप में यहाँ पे एरर आए, तो उस पर घबराना नहीं है क्यों एरर आ रहा है। उसके बाद क्या करना है हमें कि एक टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं और क्या करते
करते हैं, चलते हैं अपने app.jsx में और इस फ्रेगमेंट को हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करना होगा, npm run dev करना होगा, npm run dev। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको साइड में ऑन कर लेते हैं और इसको थोड़ा साइड बाय साइड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, जो चीज़ें हो वो आसानी से दिख रही हो। ठीक है, एंटर करते हैं और इसके हमारा सर्वर जो है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें चाहिए था वैसे हमें मिल रहा है। हम क्या करते हैं, इसे app.jsx को यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके ब्लैंक कर देते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे app.jsx में लिखा था वो हमारा काम कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा, एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं रिएक्ट आइकन, उसे हमें इंस्टॉल करना होगा। आते हैं रिएक्ट आइकन के वेबसाइट पे और ये जो हमारा रिएक्ट आइकन है इसको भी हम यूज कर रहे होंगे तो उसको भी हमें इंस्टॉल करना होगा। तो हम यहाँ कहीं भी सर्च करेंगे npm i रिएक्ट आइकन, तो हमारा कोई भी मतलब जो रियल सिंटेक्स है वो हमें मिल जाएगा। बस यहाँ से कॉपी करेंगे इस चीज को। जरूरी नहीं कि आपको हर एक चीज याद हो, तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है सर्वर, तो हमें क्या करना होगा, दोबारा से उस फाइल में आना होगा। हम लिखते हैं यहाँ पे cd, फिर cd day 75, फिर लिखते हैं cd portfolio, एंटर करते हैं। आगे हम यहाँ पे नाम गलत लिख दिए थे इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये मत कहना है कि आपका एरर आ रहा है। पोर्टफोलियो, ठीक है, अब आ गए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, npm i रिएक्ट आइकन कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो रिएक्ट आइकन का जो मॉड्यूल है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो हमारा काम आसानी से हो रहा होगा। और यहाँ पे जो बेकार का चीज़ है उसको हम हटाते हैं यहाँ से और इसको भी हम हटाते हैं। ठीक है, Alt Shift F करते हैं, हमारा जो भी चीज़ है वो अच्छे से दिखे। ठीक है, तो हमारा इतना सारा काम हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक नेव बार। हम जानते हैं अपने, जैसे कि आपने डेमो में सबसे पहले देखा ऊपर था एक नेव बार, तो चलते हैं पहले नेव बार को बनाते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हमें जो फंड चाहिए उस फंड को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं हम रूट, और रूट में क्या करते हैं, फंड फैमिली को यूज करते हैं, लिखते हैं फंड फैमिली। हम इसको सेव करते हैं लिख के, तो जो हमारा फंड है, फंड का स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेव बार को बनाना शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स बनाते हैं। एसआरसी के अंदर आते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं जिसको नाम रखते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कंपोनेंट्स के अंदर हम बनाते हैं नेव बार को। यहाँ राइट क्लिक करके और न्यू फाइल बनाते हैं जिसको लिखते हैं नेव bar.jsx। ठीक है, नाम बना लिया और यहाँ लिखेंगे RAFCE, तो हमारा ऑटो सजेशन आ गया। यहाँ पे हम क्या किए, इसको इंपोर्ट कर लिए। तो बस हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको कोड करना शुरू करना होगा और कोई काम नहीं करना है। Alt Shift F कर लेंगे तो हमारा जो भी चीज छूटा होगा वो भी आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको फ्रेगमेंट्स भी में जैसे यूज कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम देते हैं एक नेव टैग को, लिखते हैं नेव टैग को दे दिया। अब इसके अंदर हमें देना होगा क्लास। ठीक है, तो हम यहाँ देंगे क्लास नहीं, क्लास नेम। आप हमेशा याद रखना है, हमेशा आपको क्लास नेम देना होगा। क्लास दोगे तो आपको मिलेगा एरर। ठीक है, उससे पहले क्या करना होगा, अभी हम इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, जिसको कोई काम नहीं है इसका भी काट देते हैं। और यहाँ पे आते हैं, इसके जगह पे हम यूज करेंगे फ्रेगमेंट्स को और इसमें हम इंपोर्ट करेंगे नेव बार को, लिखेंगे नेव बार। ठीक है, नेव बार। ठीक है, नेव बार को यहाँ पे यूज कर लिया। क्या हुआ, ये चीज गायब हो चुका है, लेकिन अब नेव बार में भी कोई एलिमेंट नहीं है। अगर हम ए लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, कुछ भी, तो यहाँ डी हमें शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो काम है वो ठीक कर रहा है। हम यहाँ पे बस ए लिख के छोड़ देते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हमारा काम कर रहा है। उसके बाद आते हैं इसमें कुछ स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं मार्जिन बॉटम अप्रोक्स 20, फिर फ्लेक्स, सिर्फ फ्लेक्स देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं हम आइटम को कर देते हैं सेंटर में, लिखते हैं आइटम सेंटर। ठीक है, आप यहाँ पे जो फाइल इंपोर्ट किए हो, यहाँ पे कहाँ गया, tailwind.config.js, इसके हेल्प से क्या हो रहा है कि आप एक वर्ड लिख रहे हो और ऑटो सजेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, और जस्टिफाई हम कर देते हैं बिटवीन। ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन, सेव करते हैं। अभी हमें कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ कर देते हैं बैकग्राउंड पिंक 200। अभी हम इसी के अंदर एक और बनाते हैं क्लास, लिखते हैं div, और इसके अंदर देते हैं क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम देते हैं हम यहाँ पे फ्लेक्स दे दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं हम फ्लेक्स को श्रिंक कराते हैं, लिखते हैं फ्लेक्स श्रिंक 0। ठीक है, इसके बाद देते हैं हम आइटम सेंटर। फिर यहाँ एक इमेज टैग को यूज करते हैं क्योंकि हमें लोगो भी चाहिए, लिखते हैं यहाँ इमेज। तो हम यहाँ सिंपल से लिख देते हैं ABC, जिससे क्या हुआ कि हमारा चीजें इंपोर्ट हो गया। पहले क्या हो रहा था, नहीं आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ से इस चीज को हटा दिया था कि इसके अंदर भी कुछ चीज हो तो उसको लेने के लिए। ठीक है, तो ये अभी सही हो चुका है। अब हम आते हैं इसके अंदर, जैसे कि ये क्या हुआ कि एक टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट के बाद हम क्या करते हैं, कुछ लोगोस को इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमें लोगो चाहिए कि एक थोड़ा गिटहब का लोगो हो, एक लिंक्डइन का लोगो हो, एक फेसबुक का लोगो हो, एक इंस्टाग्राम का लोगो हो। तो हम क्या करेंगे, उसको रिएक्ट आइकन्स की मदद से यहाँ पे लाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम का बहुत सारा लोगो आ गया, तो जैसे कि हमें ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो हम आएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने वेबसाइट में चल के इम्पोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि इसको ऊपर इम्पोर्ट करना होगा। तो पहले हम इसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट कॉपी किया, यहाँ लाए navbar.jsx में, यहाँ पेस्ट किया। अब हमें इसको यूज करना है, तो यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, एक div बनाएंगे। उस div के अंदर उस चीज को डाल रहे होंगे। ठीक है, इसको हम पूरा नीचे कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं div, और इसके अंदर हम देते हैं पहले क्लास नेम,
पहले मान लो स्टाइलिंग कर लेते हैं जिससे कि हमें चीज़ें वो आसान हो जाए। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि क्लास नेम देते हैं और टेक्स्ट वाइट रख देते हैं। क्लास नेम दे दिए, टेक्स्ट को वाइट कर दिए कि हमारा जो लोगो है वो वाइट दिखे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस क्लास नेम के अंदर देते हैं हम मार्जिन देते हैं पहले 8 का, और फिर क्या करते हैं फ्लेक्स। फिर आइटम को करते हैं सेंटर में, आइटम को कर दो भैया सेंटर में, और आइटम सेंटर में होने के बाद पहले जस्टिफाई कर दो तुम सेंटर में, जस्टिफाई भी सेंटर में कर दो। फिर गैप भी दे दो, मान लो हमें गैप भी चाहिए, गैप दे दो 4। फिर टेक्स्ट का जो साइज है वो कर दो 2XL। ठीक है, सेव कर दो। तो जो भी चीजें हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन अब क्या करना होगा, हमें यहाँ पे आइकन को इंपोर्ट करना होगा। मान लो ये इंस्टाग्राम का आइकन है, यहाँ कॉपी किया, लाए यहाँ पटक दिया, सेव किया, तो यहाँ हमें ये मिलने लगा है। ऐसे ही हमें और लोगो चाहिए, तो जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन का हमें ये लोगो अच्छा लग, या ये लोगो ठीक लग रहा है, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी। चले आए यहाँ पे इंपोर्ट करें पहले, फिर इसको भी यहाँ पे डालना होगा। इसको कॉपी किया, यहाँ लाए और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ ला के इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो हमारा लिंक्डइन और इंस्टाग्राम दोनों आ चुका है। अगर हम भी बड़ा स्क्रीन करते हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा स्क्रीन ही कर लेते हैं, और अब हमारा कोड भी सही दिखेगा और ये भी सही दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिंक्डइन तो हो गया, अब हम कुछ और भी आइकन्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम लिंक्डइन हो गया है, अब गिटहब भी कर लेते हैं। लिखते हैं गिटहब के लिए हमें ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया आए इसमें पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ से इसका नाम जो है उसको पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी किया आए नाम में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, Alt Shift F फॉर्मेट कर लिया, सेव करते हैं। चले अपने ब्राउजर पे, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये जो व्हाइट है इसको हम कर देते हैं लगभग ग्रीन। ठीक है, ग्रीन 500, जिससे क्या होगा, अगर हम कलर चेंज भी करें तो वो दिखे। ठीक है, तो अब हम एक वेबसाइट पे आते हैं जिसका नाम है टेलविंड BG स्निपेट। ठीक है, यहाँ पे जब आओगे टेलविंड BG स्निपेट पे, तो जैसे देखो ये वाला वेबसाइट है, इस पे आओ और यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करो। गेट नाउ पे क्लिक करोगे तो तुमको बहुत सारा जो है बैकग्राउंड दिख जाएगा। ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा बैकग्राउंड ले सकते हो। मान लो कि ऐसा लेना है, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल ये वाला बैकग्राउंड लेते हैं। ठीक है, तो इसका हम बस कॉपी कोड कर सकते हैं। कॉपी कोड कर लिया, काम हो गया हमारा। अब आते हैं अपने VS कोड में और चलते हैं अपने app.jsx पे और नैव बार के ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो देखो हमारा जो पेज है वो ऐसा कुछ हो गया। अब हम आते हैं अपने नैव बार में और क्या करते हैं, ये जो हमारा बैकग्राउंड है इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। अब देखो हमारा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, आप चाहते हो इसको थोड़ा व्हाइट कर लेना, तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। लिखता हूँ यहाँ पे बस व्हाइट के लिए कुछ ये नहीं लिखना होता है कि कितना ऑपेसिटी रहे। सेव करते हैं। ठीक है, तब देखें कि क्या ये व्हाइट हुआ, तो ये व्हाइट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसी क्लास नेम को यहाँ से कॉपी करते हैं क्लास नेम से और यहाँ पे तीनों जगह पे लाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ भी पेस्ट कर लिया, यहाँ भी पेस्ट कर लिया और यहाँ भी पेस्ट कर लिया। ठीक है, सेव कर लेते हैं। तभी देखो जो हमारा लोगो है और जो हमारा लिंक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस ABC की जगह पे कुछ और लिख देते हैं। जैसे लिख देते हैं RB। ये क्या कर रहा हूँ मैं, पेज जो है अपने एक फ्रेंड के लिए बना रहा हूँ, तो उसी के लिए ये चीजें हम लिखते हैं। अभी देखो मैं पेज को 100% पे ले गया हूँ, तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम क्या करें, इंस्पेक्ट करते हैं और डेस्कटॉप साइड पे से हटा के रिस्पॉन्सिवनेस पे जाते हैं, तब भी हमारा जो चीजें हैं वो अच्छे से दिख रही हैं। ठीक है, इतना तक अच्छे से दिख रहा है। मान लो कि जैसे कि हम अलग अलग फोन के लिए देखते हैं, iPhone SE के लिए ऐसे है कुछ। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम कट करते हैं, आते हैं अपने पेज पे। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक और भी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। लिखते हैं div और div को क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ लिखते हैं क्लास नेम को यूज किया। क्लास नेम में हम देते हैं ओवरफ्लो को क्या कर दो, तुम हिडन कर दो, ओवरफ्लो x हिडन। उसके बाद से जो टेक्स्ट है उसको तुम न्यूट्रल कर दो, न्यूट्रल 300, एंटिलाइज्ड कर दो। फिर क्या करो, बैकग्राउंड क्ले 300 कर दो। उसके बाद से सिलेक्शन में क्या करो, टेक्स्ट को क्ले करो 900। ठीक है, और इस डिव को ले आते हैं नीचे। तभी देखो हम क्या किए हैं, यहाँ पे कलर को चेंज किए हैं और नेवबार में से क्या किए हैं, इस कलर को हम रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि हम इस कलर को भी रिमूव कर देते हैं। जिससे क्या हुआ कि ये सब जो है सेम कलर में आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। हम इसमें भी क्या करते हैं, मार्जिन 8 दे देते हैं, जिससे क्या हो ये भी थोड़ा बीच में आ जाए और इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट को कर देते हैं हम अप्रॉक्स 4XL, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि app.jsx में आते हैं और यहाँ पे और भी चीजें ऐड करते हैं। यहाँ लिखते हैं div देते हैं। एक div एक टाइप का कंटेनर है, बस उसी को हमें देना है, उसी को यूज करना है। कंटेनर बना के क्लास नेम दे देते हैं हम, और क्लास नेम में हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं फिक्स्ड। तुम क्या करो, फिक्स्ड कर दो, टॉप से 0 रहे, Z10। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, हाइट जो है वो फुल रहे, विड्थ जो रहे वो भी फुल रहे। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ भी डिव बनाते हैं। लिखते हैं डिव
बहुत सारा डिव बनाना पड़ेगा हमें। और इसमें क्या करते हैं, हम इस नैव बार को रैप कर देते हैं और इस डिव के अंदर देते हैं हम क्लास नेम। क्लास नेम में हम कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं। क्या स्टाइलिंग ऐड करेंगे, एक कंटेनर ले लो तुम, जिसका मार्जिन जो है ऑटो कर दो एक्स एक्सिस में, पैडिंग कर दो एक्स एक्सिस में 8 और बस हो गया। अभी देखो थोड़ा दोनों तरफ से साइड से आ चुका है बीच में, ठीक है। इसको हम रिलोड करते हैं, अभी भी हमारा ठीक दिख रहा है। अब जो है हम आते हैं अपने नैव बार में और जो हमारा ये है पैराग्राफ, इसमें हम क्या करते हैं, क्लास नेम को ऐड करते हैं और क्या करते हैं कि इसमें हम देते हैं mx2 और विड्थ को देते हैं 10। सेव किया तो अभी भी हमारा तो ठीक दिख रहा है। तभी जो है हमारा नैव बार का जो सेक्शन है वो हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद हमें बनाना है हीरो सेक्शन को, जो मेन कंटेंट होता है बीच का, उसको बनाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं उसको बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब नया कंपोनेंट बनाना होगा। हम इसका नाम देते हैं क्या, hero.jsx, ठीक है। hero.jsx दे दिया, RAFC लिख देते हैं। जो भी चीजें हैं वो इंपोर्ट हो गई। यहाँ हम इसको फ्रेगमेंट में चेंज कर देते हैं। फिर आते हैं नीचे और इसमें हम देते हैं फिर से div, क्योंकि हमें इसको बनाना होगा 2 पार्ट में, एक इस साइड एक इस साइड। एक होगा जिधर नाम होगा, कुछ डिटेल्स लिखा होगा और भी चीजें होंगी। तो एक हमारे पास जो आपको गिटहब पे फोल्डर दिख जाएगा, वहां से उसको आप डाउनलोड कर लेना। हमारे पास 2 फोल्डर ऑलरेडी है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं और आते हैं अपने फोल्डर के अंदर और इसके अंदर हम उस चीज फोल्डर को पेस्ट कर देते हैं। D75 में आ गए, पोर्टफोलियो में आ गए, SRC में आ गए और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। तो एक हमारे पास एसेट्स है। एसेट्स में क्या है कि जो भी चीजें हैं, फोटोज वगैरह वो है। एक हमारे पास है कांस्टेंट में index.js और इसमें क्या है, सारी डाटास रखी हुई है। इसको हम कट करते हैं, आते हैं अपने VS कोड पे और इस div को कंप्लीट करते हैं। इसमें देते हैं हम क्लास नेम देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 2 कंटेनर बनाना होगा और जो है इसके साइज डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर B, एक बॉर्डर दे देते हैं हम न्यूट्रल 900, ठीक है। न्यूट्रल 900 दे दिए बॉर्डर। फिर देते हैं हम PB4, जो लार्ज स्क्रीन के लिए हो जाओ तुम MB35। फिर हम निकलते हैं इस div से, फिर एक और div बनाते हैं, लिखते हैं div और इस div में भी देते हैं हम क्लास, तो लिखते हैं क्लास नेम और इस क्लास नेम में हम क्या देते हैं, एक फ्लेक्स कर दो तुम, दोनों जो भी आइटम्स रहे उसको, और फिर फ्लेक्स को रैप कर दो, फ्लेक्स रैप। फिर इसके अंदर एक और div बना लेते हैं हम, लिखते हैं div और इस div के अंदर देते हैं हम क्लास नेम। क्लास में हम इसका जो विड्थ है उसको फुल रख लो और फिर लार्ज स्क्रीन के लिए क्या कर दो, जो विड्थ है वो 1/2 कर दो, ठीक है। 1/2 हो गया हमारा। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, फिर एक और div बनाते हैं, लिखते हैं div और इस div में भी क्लास ऐड करते हैं, क्लास नेम और इस क्लास नेम में भी हम देते हैं फ्लेक्स और फिर क्या करते हैं, देते हैं फ्लेक्स कॉलम COL, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम, आइटम कर देते हैं सेंटर और फिर लार्ज स्क्रीन के लिए भी करना है, तो लार्ज स्क्रीन आइटम को रख दो स्टार्ट में, ठीक है। तभी हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब हम इसके अंदर देते हैं नाम, यहाँ देते हैं एक H1 टैग को, लिखते हैं H1 और इसमें देते हैं नाम राजा बाबू, ठीक है। सेव किया, चले। यहाँ पे नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट ही नहीं रखा है। तो आते हैं हम नैव बार के नीचे इसको इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं हीरो, ठीक है। इंपोर्ट हो गया, आया अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे राजा बाबू शो कर रहा है, छोटा ही शो कर रहा है लेकिन शो कर रहा है। नैव बार का हमारा काम हो चुका है, इसको हटा देते हैं। आते हैं अपने hero.jsx में। अब इसका थोड़ा साइज वाइज भी बढ़ाना होगा, तो इसमें आते हैं हम क्लास नेम देते हैं, लिखते हैं क्लास नेम और इसका क्लास नेम हम देते हैं क्या, कि हम जो पैडिंग विथ बटन है उसको कर दो 16। फिर टेक्स्ट को कर दो लार्ज, टेक्स्ट को लिखते हैं हम 6XL। फिर तुम क्या कर दो, फंट को कर दो थिन और ट्रैकिंग टाइट कर दो। फिर लार्ज स्क्रीन के लिए तुम कर दो मार्जिन टॉप 16, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन के लिए तुम क्या कर दो, टेक्स्ट है वो 8XL कर दो, टेक्स्ट जो है वो 8XL कर दो, ठीक है। सेव किया, चले। तभी जो है लार्ज स्क्रीन के लिए टेक्स्ट जो है वो 8XL दिख रहा है। हम 100% पे रखते हैं तो अभी ठीक है। इसको हम चाहें तो और छोटा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 7XL भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 7 रखते हैं तो थोड़ा ठीक दिख रहा है, और भी कोई बात नहीं। अब इसी में हम क्या करते हैं कि स्पैन टैग को भी यूज कर लेते हैं, लिखते हैं स्पैन, क्योंकि उसके नीचे कुछ डिटेल्स भी था। और इसमें लिख देते हैं हम फुल स्टैक डेवलपर, लिखते हैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। इसको सेव करें, चले देखिए टेक्स्ट शो हो रहा है कि नहीं, शो हो रहा है। थोड़ा टेक्स्ट को हम कस्टमाइज कर दे, तो इसमें हम देते हैं क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम। क्लास नेम में हम क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है उसको ग्रेडियंट रखते हैं, ठीक है। लिखते हैं ग्रेडियंट फ्रॉम पिंक 300 वाया स्लेट 500 टू पर्पल, पर्पल कर देते हैं हम 500। फिर बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट को कर देते हैं हम 3XL और ट्रैकिंग टाइट कर देते हैं, लिखते हैं ट्रैकिंग टाइट और टेक्स्ट को थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर
देते हैं, लिख देते टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सेव किया, चले तो कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो गया, तभी जो है हमारा ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसमें मेन कंटेंट डालना है इसके नीचे। तो जो हमारा मेन कंटेंट कहाँ मिलेगा, हमारा कॉन्स्टेंट वाले में index.js में हमने यहाँ पे कंटेंट डाल रखा है हीरोज कंटेंट के नाम से। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे आप जो भी चाहो चेंज कर सकते हो, आते अपने hero.jsx में, और यहाँ पे स्पैन के बाद एक पैराग्राफ टैग को लेते हैं हम, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस डाल के यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं, सेव किया, चले तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हीरो कंटेंट है वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको सेव करते चलते अपने ब्राउजर पे, तो देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे लिख के आ चुका है कि जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये रियल नहीं है, रैंडम है, तो अभी आप जो चाहो अपने मन से लिख सकते हो। लेकिन ये चीजें कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमें कॉन्स्टेंट के अंदर, index.js के अंदर। अब मैं मान लो कि यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ 5 ईयर से लेके लिख देता हूँ फ्रेशर, या लिखता हूँ 2 ईयर, ठीक है, ईयर, सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे 2 ईयर्स हो गया। आप वहां से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, आप अपने डाटा के हिसाब से। अब ये नहीं सब जाके यहीं पे कॉपी पेस्ट कर लेना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बहुत छोटा है और चिपका हुआ है, तो इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो हम आते हैं अपने पैराग्राफ पे और यहाँ पे हम देते हैं क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में हम क्या देते हैं, कहाँ गया, मार्जिन वाई कर दो तुम 2 पिक्सल, और मैक्सिमम विड्थ जो है वो कर दो एक्सेल, सिंपल सा, पैडिंग वाई कर दो तुम 6, फंट कर दो लाइट, और ट्रैकिंग को कर दो टाइट। सेव किया, चले अपने ब्राउजर में। तो अभी जो चीजें हैं हमें अच्छे से दिख रही हैं। यहाँ पे ऊपर लोगो है, यहाँ पे आइकन्स है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे हमें चाहिए फोटो, ठीक है। फोटो के लिए हम क्या करते हैं, इससे निकलते हैं बाहर। ये जो डिव था हमारा, इससे हम बाहर निकलते हैं। इस डिव से हम निकलना होगा बाहर, इस डिव से हम बाहर निकल गए। तो इसमें हम क्या देते हैं, पहले देते हैं डिव, एक देते हैं डिव, अलग कंटेनर बनाना होगा, हमें इस डिव से भी बाहर निकलना होगा। अब ठीक है, दोनों डिव से बाहर निकल गए। अब यहाँ आते हैं, इसमें देते हैं हम क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम। क्लास नेम में हमें क्या चाहिए, डिटेल जो यहाँ पे हो हमारा इस क्लास नेम में। तो विड्थ जो है फुल है, जो लार्ज स्क्रीन के लिए ये है, तो हम बस इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और लार्ज स्क्रीन में हम एक और चीज को ऐड कर देते हैं, पैडिंग को कर दो तुम 8, ठीक है, पैडिंग को कर दिया 8 भैया। अब आते हैं नीचे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक और डिव देते हैं, लिखते हैं डिव, इसमें भी देंगे थोड़ा क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम, और यहाँ लिखते हैं फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। जस्टिफाई सेंटर लिखते हैं हम यहाँ पे आकर, और हॉवर करें तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर आते हैं, अब हमें चाहिए यहाँ पे फोटो, तो हम लिखते हैं img टैग को यूज करते हैं, लिखते हैं img, और इसके अंदर हम देते हैं src। अब src के अंदर हमें क्या देना होगा, src के अंदर हमें देना होगा उसका पाथ। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ पहले हम क्या करना होगा, उस फोटो को इम्पोर्ट करना होगा। यहाँ लिखते हैं हम इम्पोर्ट कर लो भैया, उसका कुछ हम चाहे तो नाम दे सकते हैं। तो नाम हम क्या देना चाहेंगे, हम लिख देते हैं dp, तो वो dp है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से आएगा, डॉट एसेट से, ठीक है, सीधे उसका ये अबाउट वाला है, ये वो है, ठीक है। तो इसी को मैं यूज कर लेता हूँ, कॉपी पाथ पे गया, यहाँ आया, यहाँ से सीधे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पाथ, ठीक है। और यहाँ पे आके बस इस डीपी को हम यूज कर लेंगे, लिखेंगे डीपी, हो गया, सेव किए, चले ब्राउजर पे। तो यहाँ भी दिख नहीं रहा है, तो लग रहा है कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे भैया। यहाँ अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं डीपी, तो यहाँ पे मैं क्या रख दे रहा है, .png फॉर्मेट, फेल टू पास सोर्स इंपोर्ट एनालिसिस बिकॉज द कंटेंट इंडिविजुअल जेएस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हुए ये फेल हो चुका है, इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो इसको हम अच्छे से इंपोर्ट करते हैं, पहले ./asset/projects नहीं, यहाँ लिखना होगा हमें about.png, ठीक है, सेव किया। यहाँ देखो हमारा डीपी का सिंबल तो आ गया है, लेकिन डीपी शो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हमें करना होगा इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट। तभी देखो जो हमारा फोटो है वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन क्या है, फोटो काफी बड़ा है और जो साइज है वो थोड़ा बाहर निकल रहा है। तो इसको तो हम थोड़ा कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि जो पीएनजी फॉर्मेट था वो यहाँ पे नहीं ले रहा था, तो हम यहाँ पे जेपीजी यूज किए, तो ये ठीक से चल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने इस इमेज के पास, और इमेज में थोड़ा क्लास वगैरह ऐड करते हैं, जिससे क्या हो, थोड़ा कस्टमाइज हो। अभी जो हमारा फोटो वगैरह ठीक दिख रहा है, ठीक है। अभी जो हमारा वेबसाइट है वो ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा हीरो सेक्शन था वो बन चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन को बनाने के लिए। तो हम आते हैं अपने ऐप कंपोनेंट वाले फोल्डर में, और यहाँ पे हम बनाते हैं अबाउट नाम से फोल्डर, about.jsx, ठीक है। about.jsx बना लिए, RFC, और यहाँ पे आते हैं हम सीधे यहाँ से क्लास नेम देना स्टार्ट करते, लिखते हैं क्लास नेम, इसमें हम देते हैं बॉर्डर B, फिर देते हैं बॉर्डर न्यूट्रल 900, PB दे देते हैं 4, फिर इसके अंदर एक H1 देते हैं। H1 इसलिए कि हमें हेडिंग भी चाहिए, तो हम H1 देते हैं, और इसके अंदर हमें पहले क्लास नेम भी देना होगा, लिखना होगा क्लास नेम में हम देते हैं इसका मार्जिन Y कर दो तुम 20, फिर टेक्स्ट को कर दो सेंटर, टेक्स्ट को कर दो तुम थोड़ा बड़ा,
लिखना होगा 4XL और टेक्स्ट देना क्या है, लिखना है अबाउट, ठीक है। और उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं app.jsx में। हम यहाँ आते हैं, लिखते हैं अबाउट, ठीक है, हमारा हो गया इंपोर्ट। थोड़ा नीचे चले तो हमारा यहाँ अबाउट दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो है पेज है, जो हमारा बैकग्राउंड है, इतना ही रह रहा है। तो हमें बैकग्राउंड को फुल करना है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो अबाउट है वो नीचे चला जा रहा है और ये पूरा कवर अप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे गलती ये हुआ है कि हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं जो हमने बैकग्राउंड को लिया है और इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं, चले ब्राउजर पे। तो अभी जो चीजें हैं ठीक हो चुकी हैं। अब हम इंस्पेक्ट करके देखें छोटा स्क्रीन के लिए भी, तो देखो हमारा जो ऊपर लोगो था, ऊपर जो भी आइकन्स थे वो है, फिर ये है, फिर यहाँ फोटो भी दिख रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं। हम चाहे तो इसको राउंडेड भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे। जो हमारा हीरो सेक्शन था, इमेज किधर गया, इमेज हमारा जो इमेज था भैया, इमेज यहाँ है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, राउंडेड भी कर सकते हैं, राउंडेड, ठीक है, राउंडेड कर दिया, सेव करते हैं। थोड़ा सा ये जो है वो राउंडेड हो चुका है, थोड़ा कर्व हो चुका है, वो थोड़ा अच्छा से दिख रहा है राउंडेड। अब हम चलते हैं about.jsx में, और अबाउट में हमारे पास जो अबाउट है वो तो आ चुका है। इसके बाद बाकी सारी चीजें हमें ऐड करना है। तो अबाउट में हमें क्या चाहिए, एक साइड इमेज चाहिए, एक साइड टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक अबाउट हो गया, उसके बाद एक मी भी ऐड करना होगा, अबाउट मी डालना होगा। तो हम H1 में ही क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पैन टैग को यूज कर लेते हैं, लिखते हैं स्पैन, और इसमें हम डाल देते हैं मी को, और इसके अंदर थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं, क्योंकि जो हमारा ये रहे, मी रहे, वो थोड़ा अलग दिखे। स्टाइलिंग में हम क्या ऐड करते हैं, लिखते हैं जो टेक्स्ट हमारा है, टेक्स्ट न्यूट्रल, उसको कर दीजिए आप 500, ठीक है। इसको सेव करिए, चलिए ब्राउजर पे। तो जो हमारा अबाउट है वो अलग दिख रहा है, जो मी है वो अलग दिख रहा है, ठीक है। इससे ये फर्क पड़ा है। अब हम आते हैं इसके बाद, और इससे बाहर निकलते हैं, फिर बनाते हैं एक डिव को, ठीक है। एक डिव को बनाते हैं, जो डिव है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसमें हम देते हैं क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में हम क्या देते हैं, क्लास नेम में अब इसका स्टाइलिंग ऐड करना होगा। तो हम इसका पहले विड्थ दे देते हैं फुल, ठीक है, विड्थ ले लो फुल। उसके बाद क्या करना है, लार्ज स्क्रीन के लिए भी कर लो, लार्ज स्क्रीन के लिए जो विड्थ है वो कर दो 1/2, ठीक है। फिर लार्ज स्क्रीन के लिए कर दो तुम P8। ये काम हो चुका है। अब हम आते हैं, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। फिर देते हैं हम यहाँ पे डिव को, लिखते हैं डिव, फिर इसके अंदर देते हैं हम क्लास नेम को, क्लास नेम, फिर इसके अंदर देते हैं स्टाइलिंग, तो हम लिखते हैं फ्लेक्स, और फिर क्या कर दो, आइटम को कर दो सेंटर में, आइटम सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट को कर दो सेंटर, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या ऐड करना होगा, इमेज को। तो हम यहाँ लिखते हैं IMG, इमेज टैग को यूज करते हैं। तो हम इधर वाले को हटा देते हैं, यहाँ पे आते हैं बस, और इसके अंदर हम देते हैं SRC को रखते हैं ब्लैंक फिलहाल तो। फिर देते हैं एक अल्टरनेटिव को मैं कुछ लिख देते हैं, सेव करते हैं, चले ब्राउजर पे। तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम फोटो देते हैं, लिखते हैं अबाउट IMG लिख देते हैं, ठीक है। और उसमें आते हैं हम और यहाँ इंपोर्ट करते हैं सेम चीज को। क्या गया हमारा हीरो सेक्शन में जो चीजें थी, हीरो सेक्शन में क्या था, ये था। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, आते हैं about.jsx में, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर इसी के जैसे कहाँ गया, यहाँ का इमेज, सेम क्लास नेम और अबाउट जो है यहाँ से कॉपी करते हैं हम, और यहाँ लाके पटक देते हैं, पेस्ट कर दिया, हो गया हमारा सिंपल सा काम। हमारा जो फोटो है वो दिखने लगा है। बस हम सेम फोटो यूज कर रहे हैं। आप चाहो तो बाद में दूसरा फोटो यूज कर सकते हो, लेकिन अभी हम सेम फोटो यूज कर रहे हैं। हम चाहें तो जैसे कि यहाँ पे अगर लाइनिंग देना चाहें इन दोनों के बीच में, तो हम एक यहाँ पे लाइनिंग भी दे सकते हैं HR टैग को यूज करके। तो हम आते हैं यहाँ पे app.jsx में, और यहाँ पे हम अगर चाहें तो HR टैग को दे दें, यहाँ सिंपल से लिख दें HR, तो देखो हमारे एक बीच में लाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम HR टैग को यहाँ से हटा देते हैं। और फिलहाल हम आते हैं about.jsx में। तो अभी हमारा जो इमेज है वो आ चुका है, और इमेज से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हम राउंडेड देते हैं अप्रॉक्स 2XL, ठीक है, सेव करते हैं। तो थोड़ा ये ज्यादा कर्व दिख रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है हमें, ठीक है। अब ये हो गया, इन दोनों डिव से बाहर निकलते हैं। अब दूसरा डिव बनाते हैं, एक लिखते हैं DIV, यानी कि एक सेक्शन तो हो गया। अब दूसरे सेक्शन में जाते हैं, और इस सेक्शन में हम देते हैं फिर क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम, और इसमें हम देते हैं फिलहाल, इसमें क्या करना है, हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है अबाउट मी के बारे में। तो अबाउट मी के बारे में टेक्स्ट हमारे पास होगा यहाँ पे index.jsx में। तो अबाउट मी टेक्स्ट के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वही है, उसको हम यूज करेंगे। तो पहले कुछ स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ देते हैं हम विड्थ फुल, और जो लार्ज स्क्रीन है उसमें विड्थ जो है 1/2 हो जाए, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, और फिर इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं, लिखते हैं DIV, फिर इसके अंदर भी देते हैं क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में इसमें देते हैं एक, तो तुम कर दो फ्लेक्स कर दिया। उसके बाद जस्टिफाई सेंटर कर दो, तुम जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको कर दो सेंटर। फिर लार्ज स्क्रीन के लिए तुम कर दो जस्टिफाई स्टार्ट, और इसके अंदर हम देते हैं P टैग को, ठीक है, एक पैराग्राफ टैग को देते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अबाउट टेक्स्ट को। अबाउट टेक्स्ट को इंपोर्ट किया, ऊपर भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो हम सेव करते हैं, चले यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो इसके नीचे आ रही हैं। तो नीचे क्यों आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिलहाल तो हम इसका स्टाइल कर लेते हैं, बाद में उसको देखते हैं
साइड में करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में हम देते हैं थोड़ा सा जो मार्जिन वाई है वो 2 कर दो, और मैक्सिमम विड्थ जो है MXW कर दो, फिर PY 6। देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ठीक ठाक दिख रहा है, बस हमें चाहिए इसको साइड में। हम क्या करते हैं, इमेज के नीचे लगा इसको पेस्ट करते हैं, तो जो भी चीज़ें हमारे साइड में दिखने लगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा हमें स्टाइलिंग करना होगा। लार्ज स्क्रीन पे तुम क्या करो, जस्टिफाई स्टार्ट। यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक चीज छोड़ दिया है। यहाँ पे हम देते हैं डिस्प्ले डिव दे देते हैं एक, और इसके अंदर क्लास नेम देते हैं, और इसमें करते हैं फ्लेक्स, और एक बार और करते हैं फ्लेक्स रैप। ठीक है, फ्लेक्स को कर देते हैं रैप। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और इसको लाके सबसे नीचे पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से कट किया और नीचे लाया, यहाँ पेस्ट कर दिया, Alt Shift F करते हैं, सेव किया। चले यहाँ हम क्या किए, इसको इन दोनों डिव के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट किए। अभी जो चीजें हैं वो ठीक हो गई हैं, और यहाँ पे ये साइड में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या बन गया, ऊपर एक नेव बार बन गया, फिर यहाँ हमारा हीरो सेक्शन बन गया, फिर यहाँ पे हमारा अबाउट सेक्शन बन चुका है। ठीक है, तो इतना बनने के बाद अब हमें क्या करना है, एक टेक्नोलॉजी का सेक्शन ऐड करना है। ठीक है, तो आते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं, और न्यू फाइल में बनाते हैं tech.jsx। ठीक है, RAFC देते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे हम आते हैं नीचे, फिर इस डिव में देते हैं क्लास नेम दिया। भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, लिखते हैं बॉर्डर B, बॉर्डर न्यूट्रल 800, फिर देते हैं पैडिंग बटन 24, फिर आते हैं इसके नीचे एक और डिव बनाते हैं, लिखते हैं डिव, फिर इसमें देते हैं क्लास नेम, इसमें लिखते हैं क्लास नेम, और उसके बाद से क्या करते हैं, क्लास नेम में कुछ देते हैं क्लास नेम को। यहाँ पे हम डिव नहीं, यहाँ बनाते हैं पहले हेडिंग को, लिखते हैं यहाँ हेडिंग H1। ठीक है, इसमें क्लास नेम में देते हैं वही चीज़ जो हमने दिया था अबाउट सेक्शन में। तो हम चलते हैं यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं, बस यहाँ से बस इसको कॉपी करते हैं और आते हैं अपने tech.jsx में, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें हेडिंग में हम देना होगा टेक्नोलॉजी, लिखते हैं टेक्नोलॉजीज। ठीक है, Alt Shift F कर लेते हैं, जो भी जब चीज़ें है वो ठीक हो गई। यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने app.jsx में इसको इंपोर्ट नहीं करा है। in.jsx हटा देते हैं, app.jsx हटा देते हैं, यहाँ आते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम अबाउट के बाद उसको टेक को इम्पोर्ट करते हैं, लिखते हैं टेक, और ये हो गया इम्पोर्ट। आते हैं अपने ब्राउजर में, तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजीज का सिस्टम सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आते हैं अपने टेक्नोलॉजीज को थोड़ा स्टाइल करते हैं। टेक्नोलॉजीज में हमें क्या करना है कि कुछ आइकन्स ऐड करने हैं। ठीक है, कि आइकन्स जो है दिखा सके हम कि ये टेक्नोलॉजीज हमको आता है। तो हम सबसे पहले तो एक डिव बनाएंगे, डिव के अंदर देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम में हम देंगे पहले तो कर देंगे फ्लेक्स कर दिया भैया। अब इसके बाद थोड़ा फ्लेक्स रैप भी कर देते हैं, फ्लेक्स रैप। उसके बाद आइटम्स को कर देते हैं सेंटर में, आइटम्स हो गए सेंटर में। फिर जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा टेक्स्ट होगा यानी जो हमारा आइकन का साइज होगा उसको बढ़ा लेते हैं, 4 कर लेते हैं। या हम टेक्स्ट को हटाते हैं, फिलहाल वो साइज देख के हम डिफाइन कर रहे होंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं जस्टिफाई सेंटर, और थोड़ा गैप दे दो भैया 4। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा मेन काम। यहाँ हम देते हैं डिव को, और इसके अंदर हम देते हैं क्लास नेम को, और क्लास नेम में हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं राउंडेड कितना 2XL। ठीक है, और फिर देते हैं बॉर्डर 4, फिर लिखते हैं बॉर्डर न्यूट्रल 800, और पैडिंग ले लो 4 का। ठीक है, और इसमें चलते हैं हम आइकन्स को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ आते हैं रिएक्ट आइकन में, और यहाँ हम सर्च करते हैं आइकन्स को। हम यहाँ लिखते हैं रिएक्ट, कि हमें रिएक्ट आता है भैया, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी किया गया ब्राउजर में, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर इसको भी हमें पेस्ट करना होगा, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ब्राउजर में गए, यहाँ इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर हमें और क्या आता है, हमें आता है Node.js, लिखते हैं Node.js। तो Node.js का एक लोगो उठा लेते हैं, ये वाला, इसको उठा लिया, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, फिर लाके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। रुक जाओ, उससे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो है इसको डुप्लीकेट करना होगा। ठीक है, इसको हम 4-5 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना होगा, ये चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे हम उसका चेंज कर दिए Node.js का, और ऊपर में इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हम जो स्टाइलिंग किए हैं वो इंडिविजुअल के लिए किए हैं, तो इसीलिए हमें ये सारी जो चीज़ें हैं वो बार बार देनी ना पड़े, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि बस इसको कॉपी पेस्ट कर लिए। Node.js का हो गया। अब मान लो हमें MongoDB भी आता है, हम यहाँ सर्च करते हैं MongoDB, तो MongoDB का ये वाला सिंबल थोड़ा ठीक लग रहा है, तो यहाँ से पहले इसको इम्पोर्ट करें। हम यहाँ पे आगे इम्पोर्ट किया, फिर यहाँ पे आगे इसको यूज़ किया। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ जाते हैं इस जगह पे, इसको पेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें MongoDB भी आता है, अब हमको एक्सप्रेस भी आता है। ठीक है, तो एक्सप्रेस के लिए हम ये सिंबल को उठाते हैं, कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट कर लिया। ऊपर में इसको इंपोर्ट भी करना होगा, यहाँ से कॉपी करते हैं, ऊपर जाके इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमें जावास्क्रिप्ट भी आता है, हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, तो ये मिला हमें लोगो। इसको हम क्या करते हैं, या इस वाले लोगों को उठाते हैं,
यहाँ से इसको कॉपी किया और सबसे ऊपर वाले में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि नीचे भी तो सेम ही है और इसको इंपोर्ट भी करना होगा। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ आए और सबसे ऊपर में जाके इसको इंपोर्ट कर लिया, सेव किया। चले अपने ब्राउजर पे, पेज हमारा खुल गया और यहाँ पे जो लोगोस हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि लोगो थोड़ा बड़ा रहना चाहिए और क्या हो कि थोड़ा कलरफुल रहना चाहिए, तो हम उसको बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आते हैं इसके अंदर में और इसी के अंदर हम एक क्लास नेम देते हैं, लिखते हैं क्लास नेम। क्लास नेम ले लो भैया तुम, हमारा जो टेक्स्ट है वो 7 एक्सेल कर दो, 7 एक्सेल, ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट का कलर है येलो 400, ठीक है। तो देखो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो थोड़ा ठीक दिख रहा होगा, तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट है ऐसा दिखने लगा। अब इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सबका कलर चेंज कर देते हैं उसके अकॉर्डिंग। Node.js ग्रीन होता है तो यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं। MongoDB जो होता है ग्रीन होता है तो उसको भी हम ग्रीन कर देते हैं। एक्सप्रेस हम देख लेते हैं कैसा होता है, रिएक्ट भी देख लेते हैं कैसा होता है। कॉपी किया, आ गए। तो ऐसा चीज है में दिख रही है। MongoDB थोड़ा और डार्क रहेगा तो इसको हम चेंज करते हैं किससे, 800। तो MongoDB जो है थोड़ा ऐसा दिखने लगा। तो मान लो कि हमें एक्सप्रेस का देखना है कैसे दिखता है, तो हम लिखते हैं एक्सप्रेस। तो इसका कुछ लोगो जो है वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रिएक्ट को कर देते हैं ब्लू, बस रिएक्ट को हम ब्लू कर देते हैं, लिख देते हैं BLUE, ठीक है। तो सेव करें, चले। तो जो चीजें हैं वो ठीक ठाक अप्रॉक्स दिख रही हैं। तो हमारा टेक्नोलॉजीज का जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे। अब हमारे पास नया एक चीज है जिसको कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं experience.jsx, ठीक है। यहाँ लिखते हैं RFC, इंपोर्ट कर लिया। app.jsx में चलते हैं, यहाँ पे उसको इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं एक्सपीरियंस, हमारा इंपोर्ट हो गया। तो इसके नीचे एक्सपीरियंस का बटन दिखेगा। तो हम चलते हैं पहले तो अपने about.jsx में और यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक को कॉपी करते हैं हम और अपने experience.jsx में आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और बस इस about को चेंज कर देते हैं एक्सपीरियंस से। तो गाइस अभी तक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस मी आ गया है क्योंकि वहाँ पे से हमने कॉपी पेस्ट किया था। तो इस एक्सपीरियंस मी को हम हटाते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो चुकी हैं। देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे शो कर रहा है। हमारा ऊपर का हीरो सेक्शन बन चुका है, नेव बार बन चुका है अच्छे से, अबाउट सेक्शन भी अच्छे से बन चुका है, टेक्नोलॉजी सेक्शन भी अच्छे से बन चुका है, क्या हमें टेक्नोलॉजीज आती हैं। फिर एक्सपीरियंस सेक्शन अब बना रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सेक्शन में हम क्या किए थे, बस अभी तक हमने हेडर बना रखा है। अब हेडर के बाद क्या करते हैं, आते हैं और जो नीचे की सेक्शंस होती हैं एक्सपीरियंस सेक्शन में हमें क्या बनना है, एक साइड वो सारा टाइमलाइन हो, एक साइड क्या हो कि जो भी हम जहाँ काम किए वो जो डाटा हमने लेके रखा है वहाँ वो दिखे, ठीक है। आप चाहो तो अपना डाटा खुद का ले सकते हो। वहाँ पे जैसे आपको डाटा अपना कहाँ डालोगे, तो अपना डाटा डालोगे कांस्टेंट के अंदर, index.js के अंदर। यहाँ पे जो भी डाटा है, ईयर वगैरह चेंज कर लेना, रोल चेंज कर लेना, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको चेंज कर लेना, टेक्नोलॉजी चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये हम आते हैं फिलहाल तो इसको हम कट करते हैं, आते हैं experience.jsx पे और यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ बनाते हैं डिव, क्योंकि डिव जो है ये हमारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम हर एक 1000 सब्सक्राइबर पे हम एक पौधा लगाएंगे जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट सेव हो सके। ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि हम ज़्यादा पेड़ को लगा सके, पौधा को लगा सके, ठीक है। तो इस डिव के अंदर आते हैं, हम क्या करते हैं पहले कि यहाँ पे experience.map को यूज़ करते हैं। तब इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ है एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें मैप मेथड को यूज़ करते हैं, इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ से और आता है अपने एक्सपीरियंस वाले फोल्डर में, यहाँ पे डालते हैं इसको .map एक्सपीरियंस। देखो यहाँ से हम किए एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे हम क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया .map। मैप मेथड को यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम देते हैं क्या, इसके अंदर देते हैं हम एक्सपीरियंस को, मतलब अपना कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस कॉमा इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं एरो फंक्शन को, यहाँ लिखते हैं हम एरो फंक्शन। अब इसके अंदर भी हम देते हैं एक डिव, इसके अंदर भी एक डिव को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और इस डिव के अंदर हम देते हैं इसका की वैल्यू, लिखते हैं यहाँ पे की, और की में हम देते हैं इंडेक्स को, ठीक है भैया, इंडेक्स ले लो। और यहाँ पे भी देते हैं कुछ क्लास नेम, यहाँ पे क्लास नेम देते हैं क्या कि तुम मार्जिन बॉटम जो है उसको 8 कर दो और क्या करो, और तुम फ्लेक्स रैप कर दो, लिखते हैं हम फ्लेक्स रैप। और फ्लेक्स के साथ जो मैं बोल रहा हूँ रैप, कुछ आप लोग अलग मत समझ जाना, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन के लिए कर दो कि तुम जस्टिफाई सेंटर, यानी कि जस्टिफाई कंटेंट जो है सेंटर में आ जाए। तो यहाँ हमारा काम हो चुका है। इससे निकलते हैं, एक और डिव बनाते हैं जिससे कि हम और भी वैल्यूज को एक्सटाइल कर सके, ठीक है। और इसके अंदर हम देते हैं क्लास नेम को, लिखते हैं क्लास नेम, और इसका जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं फुल। विड्थ जो है इसका तुम ले लो फुल, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन के लिए जो विड्थ है वो कर दो 1/4, ठीक है। बस हमारा इतना काम हो चुका है। अब इसके नीचे आते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग को यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो भी चीजें होगी वो पैराग्राफ टैग में लिखी होगी। तो पैराग्राफ टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एक्सपीरियंस ईयर को डालना है,
तो हम यहाँ लिखते हैं एक्सपीरियंस डॉट ईयर। कहाँ गया एक्सपीरियंस ईयर, कैसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ से हम बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि जो हमारा काम हो आसान हो और परफेक्ट हो, ठीक है। एक्सपीरियंस ईयर आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, जो पैराग्राफ है इसको भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में क्या दे देते हैं हम, क्लास नेम में तुम क्या करो, थोड़ा सा इसका जो मार्जिन बॉटम है उसको तुम 2 कर दो, और क्या करो कि जो टेक्स्ट है उसको स्मॉल कर दो, टेक्स्ट SM कर दो, और टेक्स्ट को जो है न्यूट्रल कर दो। और न्यूट्रल कितना करना है, तो न्यूट्रल अप्रॉक्स 400 कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। सेव करते हैं, चले अपने ब्राउजर पे। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, वैसे यहाँ दिखना चाहिए। हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर चुके हैं, इसलिए में भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है वैल्यू लेने में। खैर उसको देखते हैं और तब तक आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए पहले अब जो भी वैल्यूज है उसको डाल लेते हैं, फिर बाद में देखते रहेंगे कहाँ पे एरर है, ठीक है। वैसे देख ही लेते हैं कहाँ पे एरर है। आई थिंक मुझे यहाँ पे जो हमने वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज रखा है उसको डालना होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ लाया, इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमने तो वहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया है। सेव करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम कि यहाँ से निकलते हैं और इस डिव से, और फिर एक डिव देते हैं, लिखते हैं डिव, और इसके अंदर देते हैं कुछ क्लास नेम, लिखते हैं क्लास नेम, और इसका भी जो विड्थ वगैरह है उसको डिफाइन करते हैं। तो इसका भी विड्थ जो है हम ले लेते हैं अप्रॉक्स, विड्थ जो है वो ले लो तुम फुल, और इसका मैक्सिमम क्या करो, विड्थ है एक्सेल, ठीक है। और लार्ज स्क्रीन के लिए क्या करो तुम, विड्थ जो है 1/3 कर दो, 3/4 कर दो। फिर इसके नीचे आते हैं और इसमें हम यूज करते हैं फिर डिव को, लिखते हैं डिव, इसमें देते हैं क्लास नेम, या यहाँ पे हम कोई एक टैग ले लेते हैं जिसकी वजह से हम क्या करें, उन वैल्यूज को शो कर पाए, लिखते हैं H6, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को शो करते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं एक्सपीरियंस रोल, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पे इस एक्सपीरियंस को यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, पेस्ट करते हैं, डॉट रोल। अब इसी H6 के अंदर दे देते हैं हम क्या कि एक स्पैन टैग भी, जिससे क्या हो, बाकी का जो चीज हो वो हमें दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे स्पैन टैग को यूज करते हैं, और स्पैन टैग में हम डाल देते हैं एक्सपीरियंस कंपनी को, ठीक है। और भी हमारे यहाँ पे चीजें हैं जैसे कि एक्सपीरियंस कंपनी वगैरह, ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी है, तो उसको भी हम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं एक्सपीरियंस डॉट कंपनी, और इसमें हम देते हैं स्टाइलिंग। इसका हम लिखते हैं क्लास नेम, इसका क्लास नेम देते हैं हम क्या, तो इसका क्लास नेम भैया तुम ले लो, टेक्स्ट को कर दो स्मॉल, टेक्स्ट को थोड़ा पर्पल कर दो, पर्पल कितना करना है, तो पर्पल तुम 100 कर दो, ठीक है। और इसका हम क्या करते हैं, H6 को भी स्टाइल करते हैं, इसका हम थोड़ा टेक्स्ट वगैरह बड़ा रख लेंगे। इसका पहले हम क्या करो, मार्जिन तुम दे दो, मार्जिन बॉटम 2, फिर फंट रख दो इसका सेमी बोल्ड। यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है उसको हम देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, एक पार्ट इसका बना लिया है, यानी कि हमारा क्या हुआ है, टाइम शो कर रहा है, कौन सा रोल है वो शो कर रहा है, कौन सा कंपनी है वो शो कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे रोल और कंपनी को यूज कर लिया है। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि एक साइड में उसके बारे में जो हमारा डाटा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हम index.js में आते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन है और टेक्नोलॉजीज है इसको भी हमें शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग सेक्शन बनाते हैं, उसमें इन सारी चीजों को यूज करते हैं। कहाँ गया, ये रहा हमारा कंपनी, और इसके जस्ट नीचे हम यूज करते हैं पी टैग को, ठीक है। ये हमारा H6 है, H6 के नीचे आते हैं और पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं, और इसके अंदर में देते हैं हम जो हमारा टेक्नोलॉजीज है उसको, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इस एक्सपीरियंस को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, मैप मेथड को यूज कर लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं डॉट टेक्नोलॉजीज डॉट मैप मेथड को यूज कर लिया। अब इस पे हम क्या करते हैं, बुलाते हैं एरो फंक्शन को, और इसके अंदर हम कुछ डाटा देते हैं, लिखते हैं टेक और इंडेक्स, फिर यहाँ लगाते हैं एरो फंक्शन, और इसके अंदर देते हैं स्पैन टैग को, लिखते हैं स्पैन, ठीक है। स्पैन टैग देते हैं, और स्पैन टैग में क्या लिखते हैं, स्पैन टैग के अंदर हम देते हैं कुछ की वैल्यूज, ठीक है। यहाँ हम की देते हैं, उसके अंदर वैल्यू में हम देते हैं इंडेक्स को, और हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को फिलहाल हम सेव करके चले ब्राउजर पे, तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पैराग्राफ में अभी छोड़ो, पैराग्राफ में क्लास नेम नहीं देंगे, और इसके अंदर हम दे देंगे टैग को, लिखते हैं TECH, सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे और नीचे आते हैं, तो अभी भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी क्या करते हैं, थोड़ा इसमें स्टाइलिंग वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को हम देते हैं क्लास नेम, लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम में हम क्या देते हैं, क्लास नेम का कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे कि तुम मार्जिन बॉटम कर दो 4, और टेक्स्ट न्यूट्रल जो है, टेक्स्ट न्यूट्रल कर दो तुम अप्रॉक्स 400, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तुम पैडिंग X कर दो 2, फिर पैडिंग Y कर दो 1, फिर टेक्स्ट को कर दो स्मॉल SM,
फिर फॉन्ट को कर दो मीडियम, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या कर दो तुम, इतना तो हमें करने की जरूरत भी नहीं थी, ये बस हम इतना ही रख देते हैं, ठीक है। और हम बस क्या है जो स्पैन टैग है इसके अंदर कुछ क्लास नेम्स वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं, लिखते हैं क्लास नेम। इसके अंदर भी तो कुछ स्टाइलिंग ऐड करनी होगी, तो हम यहाँ लिखते हैं मार्जिन राइट ले लो 2 और मार्जिन टॉप ले लो 4, फिर इसको कर दो राउंडेड और बीजी न्यूट्रल ले लो 900, ठीक है। और क्या करो, पैडिंग x है उसको ले लो तुम 2, पैडिंग y को ले लो 1, टेक्स्ट को कर दो स्मॉल, फंट को कर दो मीडियम, फंट को कर दो मीडियम। और क्या करना होगा, और टेक्स्ट को कर दो तुम वाइट रख लो, ठीक है। सेव करते हैं, चले ब्राउज़र पे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मतलब कौन कौन सा टेक्नोलॉजीज पे काम हुआ है वो इसी के अंदर आ गया। तो इसको हमें हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको हम यहाँ नीचे लाते हैं और पैराग्राफ टैग को यहाँ पे उठाते हैं और यहाँ लगा पटक देते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। इसके अंदर हम डालते हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसको हम सेव करके चले देखें तो हमारा डिस्क्रिप्शन भी आ गया और जो भी चीज़ें लिखी हुई थी वो भी आ चुका है। तो ये क्या हुआ है कि स्मॉल स्क्रीन के लिए बन गया है, थोड़ा हमको इसको इस साइड रखना होगा तो उसको रखते हैं इस साइड। तो हमारा H6 वाला देखें कहाँ पे है, H6 यहाँ है, यहाँ है। अगर हम क्या करें, इसको एक दूसरे डिव में डाल दें तो सही रहेगा। हम शुरू से देखते हैं क्या कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं। तो अभी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सब साइड बाय साइड अच्छे से आ चुका है। जब भी आपको एरर हो तो आप अपना जाइए चैट जीपीटी पे और वो जो प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए कि द कोड डज नॉट कम साइड बाय साइड इम्पोर्ट, और उसमें जो कोड है उसको पेस्ट कर दीजिए। चैट जीपीटी खुद ब खुद सोल्यूशन दे देगा आपको। जब टेक्नोलॉजी है आपके पास तो आप उसका यूज़ कीजिए। अब हम आते हैं, हमारा एक्सपीरियंस वाला सेक्शन बन चुका है, अब हमें चाहिए प्रोजेक्ट का सेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्ट सेक्शन के लिए हम आते हैं अपने VS कोड में और एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम project.jsx और यहाँ लिखते हैं RFC। सब कुछ हो गया अच्छे से, Ctrl+Shift+F कर लेते हैं, फिर आते हैं app.jsx में और इसके अंदर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रोजेक्ट, इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे ऊपर हमने टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करा था तो इसका कोई ज़रूरत है नहीं। Ctrl+Shift+F करते हैं और आते हैं अपने project.jsx में, इस app.css को हटाते हैं, experience.jsx में आते हैं। यहाँ से यहाँ तक को चीज़ें को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा, दोबारा ना बनाना पड़े इसलिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ को कॉपी करते हैं, आते हैं अपने product.jsx में, यहाँ से इसको एंटर करते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ से इसके जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं, Alt+Shift+F कर लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे नाम दे देते हैं बस इसका प्रोजेक्ट, लिख देते हैं प्रोजेक्ट, क्योंकि सब जगह पे हम तो सेम ही यूज़ कर रहे हैं। सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट देख के मिलने लगा, प्रोजेक्ट दिखने लगा, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर क्या दिख रहा है कि हमारा हीरो सेक्शन है, फिर हमारा अबाउट सेक्शन है, फिर टेक्नोलॉजी है, फिर एक्सपीरियंस है, फिर प्रोजेक्ट है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका जो शुरुआत में वीडियो था उसमें क्या था, एनिमेशंस था, लेकिन अभी एनिमेशंस है नहीं, तो एनिमेशन सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। उसका एक मॉड्यूल होता है हमारे पास, उसी को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी देखो हमारा हो चुका है काम। उसके बाद हम आते हैं इसके बाहर और इसके बाद इस H1 से बाहर आते हैं और इसके बाद इसमें सारी चीज़ों को करते हैं, बनाते हैं सबसे पहले एक डिव और उस डिव के अंदर हम डालते हैं प्रोजेक्ट को, इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, देते हैं प्रोजेक्ट्स, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, जो कि हमारे फाइल में है। किधर गया हमारे फाइल में, कहाँ गया प्रोजेक्ट, यहाँ रहा प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट में क्या है, टाइटल है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है। हमने इमेज को भी यहीं पे इंपोर्ट कर रखा है तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, हमारा सब काम यहीं पे हो चुका है। तो हम इसको कट कर देते हैं फिलहाल के लिए। हमारा प्रोजेक्ट हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, मैप मेथड को यूज़ करते हैं, लिखते हैं डॉट मैप मेथड को यूज़ कर लिया, फिर लगाते हैं यहाँ पे एरो फंक्शन, इसमें कुछ पैरामीटर्स पास कर दे तो हम इसका नाम देते हैं प्रोजेक्ट, लिखते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, कॉमा इंडेक्स, यानी हमारा इंडेक्सिंग भी तो करना है। और यहाँ पे निकल के एरो फंक्शन को यूज़ करते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं और इसका नाम हम देते हैं क्या, इसका नाम हम डिव ही दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देते हैं इस डिव के अंदर क्लास नेम, क्योंकि हमें चाहिए कुछ स्टाइलिंग। क्लास नेम क्या करते हैं, क्लास नेम देने से पहले हम कुछ की वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे कि हम पहले ले लेते हैं की, लेते हैं इसका की लेते हैं, तो की में हम डालते हैं इंडेक्स को, ठीक है, डाल देते हैं इंडेक्स को कि भैया इंडेक्स हमारा कॉल हो। और यहाँ पे हम आते हैं क्लास नेम में, उसको पहले स्टाइल कर ले। स्टाइलिंग में हम क्या डालते हैं कि भैया मार्जिन बॉटम कर दो हमारा 8, उसके बाद से फ्लेक्स कर दो, फिर फ्लेक्स रैप कर दो, फ्लेक्स रैप, फिर उसके बाद क्या कर दो, लार्ज स्क्रीन के लिए जस्टिफाई सेंटर कर दो, यानी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद क्या करो, कुछ मत करो, फिर नीचे आ जाते हैं, Ctrl+Shift+F कर ले, जिससे कि सारी चीजें लाइन बाय लाइन दिखने लगी। अब इस हम डिव के अंदर एक और डिव बनाते हैं, लिखते हैं डिव, एक और डिव बन गया। इसका भी कुछ क्लास नेम देते हैं जिससे क्या हो कि हमारी जो भी चीजें हैं साइड बाय साइड दिखे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका विड्थ का क्या कर दो, फुल कर दो। और लार्ज स्क्रीन के लिए क्या करो कि लार्ज स्क्रीन के लिए जो हमारा विड्थ है वो क्या करो 1/4 कर दो,
ठीक है। जो हमारा विड्थ है 1/4 हो गया लार्ज स्क्रीन के लिए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, IMG को इंपोर्ट करते हैं, IMG टैग को यूज करते हैं, यहाँ पे सिंगल टैग को यूज करते हैं और इसके अंदर देते हैं हम क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं SRC को। SRC में क्या है भैया, तो SRC कहाँ से लेना है, तो हमें लेना है project.i इमेज से, ठीक है, क्योंकि हमारा नाम इमेज ही है, इसमें हम देख लें कहीं IMG तो नहीं लिखे हैं, इमेज ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर लेते हैं, लिख देते हैं विड्थ ले लो तुम अप्रॉक्स 150 और हाइट भी ले लो तुम इसका 150, ठीक है, तुम ज़्यादा मत लो, नहीं तो ऐसे लोगे तो फिर जो सबका फ्रेम अलग अलग है तो सब अलग अलग दिखने लगेगा। एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी डाल लेते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में डाल देते हैं क्या, एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हमने बना कर रखा है, तो हम लिख देते हैं project.title, ठीक है। Alt Shift F कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारी अरेंज हो गई। उसके बाद इसमें भी हम क्लास नेम दे देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल कर ले इसको, तो इसका हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं अप्रॉक्स 6 पिक्सल का 6 का और राउंडेड कर देते हैं, राउंडेड, ठीक है। सेव किया, चले अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे जो भी फोटोज हैं हमारी यहाँ पे दिखने लगी, जो भी फोटोज हैं हमारी यहाँ पे आराम से दिख रही है। अब हम क्या चाहिए कि साइड में उसके बारे में चाहिए कि हम जो प्रोजेक्ट किए हैं उसके बारे में, आप चाहो तो अपना डाटा डाल सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं, ये तो काम हो गया हमारा इमेज वाला। इसके बाद इस डिव से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये जो था एक पार्ट था, अब दूसरा वाला पार्ट में आते हैं। फिर क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, डिव बना लिया भैया। अब इसमें हम कुछ क्लास नेम भी दे दें, क्लास नेम दे दिया तो क्लास नेम हम क्या देते हैं कि विड्थ क्या करो तुम इसका फुल रखो जो स्मॉल स्क्रीन के लिए है तो, और मैक्सिमम विड्थ एक्सेल रखो, और क्या करो लार्ज स्क्रीन के लिए क्या हो कि इसका विड्थ जो है वो 3/4 रख लो, कि मतलब जो हमारा स्क्रीन का 3/4 पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देंगे टाइटल, H6 यूज करते हैं क्योंकि हमें टाइटल चाहिए। तो हम यहाँ क्या करली ब्रेसेस देंगे और करली ब्रेसेस में लिखेंगे project.title, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रेसेस को बंद कर लेंगे। सेव किया, चले यहाँ पे ब्राउजर पे, तो यहाँ पे जो हमारा है जो भी टाइटल्स वगैरह है वहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। इसके सामने क्या करते हैं, हम टाइटल को भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो इसमें डालते हैं हम क्लास नेम को, क्योंकि हम यहाँ पे टेलविंड CSS यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लास नेम यूज कर रहे हैं, मतलब क्लास नेम में ही सब स्टाइलिंग ऐड कर दे रहे हैं। लिख रहे हैं MG मार्जिन बॉटम 2 और मार्जिन बटन 2 कर दो, और क्या करो फंट जो है हमारा उसको सेमी बोल्ड कर दो, ठीक है, सेमी बोल्ड कर दो, ठीक है। सेव किया, चले ब्राउजर पे, तो हाँ थोड़ा मोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद यहाँ से निकलते हैं H6 से और एक और चीज़ को ऐड करते हैं, पैराग्राफ टैग को यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी तो लिखना है। हम यहाँ भी क्लास नेम देते हैं पहले, और उससे पहले क्लास नेम देने से पहले हम उसको इंपोर्ट कर ले, तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन नाम से होगा, आई थिंक डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन नाम से है तो आ गया, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा स्टाइलिंग ऐड कर ले, तो पहले हम सेव करके चले ब्राउजर पे, तो जो भी है हमारा वो दिख रहा है, ठीक है, टेक्स्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा मार्जिन बॉटम ऐड कर लेते हैं, मार्जिन बॉटम 4, और जो टेक्स्ट है टेक्स्ट न्यूट्रल वो रख लो 400, ठीक है। सेव किया, चले, हाँ थोड़ा फेडेड दिख रहा है। अब हम यहाँ पे 300 भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 300 कर लेते हैं, हाँ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा लाइट दिख रहा है यार, 350 रखते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, फिर एक यूज़ करते हैं, और हमारे पास क्या बच गया, टाइटल को यूज़ कर लिया, इमेज को यूज़ कर लिया, डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर लिया। अब टेक्नोलॉजीज कौन कौन सा यूज़ किए हैं उसके बारे में, उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं प्रोजेक्ट डॉट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सा यूज़ हुआ है, डॉट मैप फंक्शन को यूज़ करते हैं, इसमें हम देते हैं डबल ब्रैकेट, फिर लिखते हैं टेक कॉमा इंडेक्स, ठीक है। और इससे थोड़ा एक बाहर निकल के यहाँ पे यूज कर लेते हैं एरो फंक्शन को, और यहाँ देके हम यूज कर लें एक स्पैन टैग को, ठीक है, स्पैन टैग को यूज करते हैं, और इसके अंदर हम यूज करते हैं की को, एक की को यूज कर लिए, की के अंदर दे देते हैं इंडेक्स, इंडेक्स दे दिया, ठीक है। स्पैन टैग में हमें क्या देना है, स्पैन टैग में हम देते हैं टैग को, ठीक है। सेव करें, चले ब्राउजर पे, तो जो भी यहाँ पे चीजें थी वो आ चुकी हैं। अब थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल कर लेते हैं, तो इसको स्टाइल करने के लिए हम इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे क्लास नेम को, लिखेंगे क्लास नेम, यहाँ पे मार्जिन राइट दे दो तुम 2 पिक्सल का, क्योंकि साइड साइड में हटना है, थोड़ा राउंडेड कर दो इसको, राउंडेड, ठीक है, राउंडेड हो जाओ। और इसका जो बैकग्राउंड है वो न्यूट्रल रखो, बैकग्राउंड न्यूट्रल अप्रॉक्स 800 रख लो, ठीक है। उसके बाद से पैडिंग X दे दो तुम 2 का, पैडिंग Y दे दो तुम 1 का, और टेक्स्ट जो है हमारा स्मॉल कर दो, और फंट जो है उसको रख लो मीडियम, ठीक है। सेव करें, चले, तो देखो जो भी चीज़ें हमारी अच्छे से दिख रही हैं। अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं छोटे स्क्रीन के लिए, तो जैसे कि आईफोन SE के लिए हम देख रहे हैं, तो ये ऐसे हमारा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अबाउट मी यहाँ से है, फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजीज है, फिर एक्सपीरियंस है, हमने क्या किया है, फिर कौन कौन से फ्रेमवर्क पे काम किया है, फिर जो प्रोजेक्ट है तो उसका फोटो है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं। तभी तक हमारा यहाँ तक का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा और नीचे करेंगे तो और भी दिखेगा हमारा, ठीक है। हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमारे पास क्या बनाना है, अब बनाना है हमारे पास कॉन्टैक्ट से
रिलेटेड कंपोनेंट बनाना है। तो हम इसका नाम दे देते हैं कंपोनेंट कॉन्टैक्ट डॉट JSX। इसके अंदर हम देते हैं RFC, यहाँ पे SX हो गया इसीलिए नहीं आ रहा है, J छूट गया था। तो हम डायरेक्ट F2 करके भी रीनेम कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं RFC। अभी हमें ऑप्शन दे देगा, एंटर कर दिए, जो भी चीज़ें हमारी आ गई। तो इसमें बस हमें सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करना है। तो हम एक्सपीरियंस को कट करते हैं, प्रोजेक्ट में आते हैं, प्रोजेक्ट में ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, बस इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट F कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारी ठीक से हो गई, बस यहाँ पे प्रोजेक्ट को जो है हटा के हम यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने app.jsx में इसको इंपोर्ट नहीं करा है। तो यहाँ आते हैं, हम इसको इंपोर्ट भी करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम कॉन्टैक्ट। तो बस ये हो गया इंपोर्ट, सेव किया, चले ब्राउजर पे। तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट अस भी दिख रहा है। आप यहाँ पे जो मन चाहो वो लिख सकते हो, ये ही नहीं है कि आप यही लिखना। और फिर यहाँ से हम निकलते हैं बाहर H1 से, और यहाँ क्या करते हैं, हम एक डिव बनाते हैं, जैसे कि एज यूजुअल जो बना रहे थे हम उसी को डिव बनाते हैं। और इसके अंदर देते हैं कुछ क्लास नेम, क्योंकि इसको करना है स्टाइलिंग। तो इसे क्या कर दो तुम, टेक्स्ट जो है पहले चीज तो उसको सेंटर में करो, लिखो सेंटर। ठीक है, जो टेक्स्ट है हमारा सेंटर में हो गया। उसके बाद क्या करो कि जो हमारा ट्रैकिंग है उसको टाइट कर दो, ट्रैकिंग टाइट। ठीक है, ये भी हो गया हमारा काम। फिर इसके बाद इसके अंदर हम क्या डालते हैं, हमारे पास है कॉन्टैक्ट एड्रेस, और index.jsx में आते हैं तो सबसे नीचे हमारे पास होगा, जैसे कि हम रैंडम नंबर डाले हुए हैं, ठीक है, और रैंडम ईमेल भी डाले हुए हैं और एड्रेस भी डाले हुए हैं। ठीक है, असली वाला थोड़ी डाल देंगे, आप लोग पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं और इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और दोनों जगह पे हम देते हैं क्लास नेम को, और दोनों जगह पे मार्जिन वाई दे देते हैं हम 4 पिक्सल का। ठीक है, और फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं कॉन्टैक्ट डॉट, एक में हमें देना है सबसे पहले एड्रेस, दूसरे वाले में देना है हमें फोन नंबर। सेव किया, चले ब्राउजर पे देखें तो हमारा एड्रेस भी आ रहा है, फोन नंबर भी आ रहा है। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा हमारा ईमेल आईडी। ठीक है, तो ईमेल आईडी के लिए हम यूज करेंगे एंकर टैग को। हम यहाँ देते हैं HREF और यहाँ पे हैश दे देते हैं। हम चाहें तो वहाँ इंडिविजुअल जो ईमेल हम उसको डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्लास दे देते हैं। क्लास नेम में हम क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। डायरेक्ट हम लिखने लगे थे, क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम में हम देते हैं बॉर्डर B। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम आते हैं और देते हैं कॉन्टैक्ट ईमेल को, लिखते हैं कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल। ठीक है, सेव किया, चले ब्राउजर पे तो हमारा ईमेल भी दिखने लगा है। यहाँ पे हम क्लिक करें तो लिंक भी खुलेगा। अब देखो इतना ज्यादा चीज था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे करना है स्टाइलिंग, जो हमारा मेन पार्ट है। तो हमारे पास एक चीज होता है फ्रेमर मोशन, हमारे पास उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट भी है फ्रेमर का। तो यहाँ पे आप जब वेबसाइट पे आओगे, मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। हम चलते अपने VS कोड में इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आगे यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये जल्दी ही हो जाएगा। इसको हमने गलत जगह पे इंस्टॉल कर लिया, हमें इंस्टॉल करना था day75 वाले फोल्डर में, day75। फिर हम करते हैं ls, तुम्हारा नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ लिखते हैं CD और उस नाम को पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर, यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे आए, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ये स्टाइलिंग दिखा रहा है, कैसे आप स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे सिंटेक्स भी लिख रहा है, जैसे कि आप जैसे जैसे इसको घुमाओगे वैसे वैसे जितना वैल्यू डालोगे उतना उतना ऐसे ये मूव करेगा। जैसे रोटेट का डालोगे तो रोटेट भी करेगा। ऐसे आप इन सारी चीजों को यूज कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, आएंगे अपने VS कोड में और यहाँ से अब इसको डाउन कर लेते हैं और हम आते हैं अपने हीरो सेक्शन वाले में। हीरो सेक्शन पे आते हैं और हम क्या करते हैं कि हमारा इमेज कहाँ गया, ये हमारा एक पार्ट है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे उस चीज को यूज कर ले, मोशन डॉट डिव। हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोशन डॉट, और यहाँ पे हम उस चीज को देते हैं, जैसे कि क्या था यहाँ पे था एनिमेशन, और यहाँ पे हम उस चीज को देते हैं, जैसे कि क्या था यहाँ पे था एनिमेशन और ये वैल्यू। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं हम और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। चले अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे भी हमें कुछ एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है हम देखते हैं इसको। सबसे पहले तो हम चलते हैं, इस H1 को देते हैं एनिमेशन। ठीक है, लिखते हैं मोशन डॉट H1 और इसके बाद यहाँ पे देते हैं हम इनिशियल इज इक्वल टू x, जो है उसमें तुम क्या करो कि -100 कर दो और फिर ऑपेसिटी कर दो इसका 0। यहाँ पे कॉमा छूट गया है, सेव किया, चले ब्राउजर पे। तो यहाँ पे कुछ तो दिक्कत दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं करा है, इसको इंपोर्ट भी करना होगा। कॉपी करते हैं, आते हैं ऊपर में, इसको इंपोर्ट करते हैं। अब देखो हमारा काम कर रहा होगा। देखो हमारा यहाँ से राजा बाबू जो है वो गायब हो चुका है, क्योंकि बस हमने इसका जो पोजीशन है बस उसी को डिफाइन करा है। इसमें हम एनिमेशंस को भी ऐड करते हैं, एनिमेट करते हैं। इसको एनिमेट कितना करते हैं, लिखते हैं हम एनिमेट x में कर दो तुम 0, ऑपेसिटी कर दो 1, ऑपेसिटी को कर दो
1, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। जब हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये आ रहा है। इसके में हम थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रांजिशन दे दो तुम, ट्रांजिशन में ड्यूरेशन दे दो। ड्यूरेशन कितना का देते हैं, हम दे देते हैं 0.5 का, कॉमा और डिले कर देते हैं 0, डिले कर देते हैं 0 का, ठीक है। सेव किया, चले यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तभी देखो हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, ये साइड से आ रहा है, ठीक है। तो हम टाइम यहाँ और चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1, रिफ्रेश किया, देखो अभी ऐसा थोड़ा स्मूथ दिख रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, हमें सब पे ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको बार बार बनाते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर में कहीं डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट कंटेनर, और इसमें हम क्या देते हैं, डिले को हमें ये रखना है, हमेशा चेंज करना है, इसलिए हम डिले को ऐसे दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम इसमें इनिशियलाइज को देते हैं हिडन, नाम देते हैं हिडन कर दो भैया, सेम टू सेम ये वाला। यहाँ से जो कॉपी किया यहाँ ले गए, इसकी जगह पे पेस्ट कर दिया, ठीक है भैया। ये हमारा हो गया। यहाँ पे हमें एरर क्यों दे रहा है, हम दिए यहाँ कॉमा, फिर आते हैं नीचे देते हैं विजिबिलिटी को, विजिबल करते हैं इसको कि भैया तुम विजिबल कितना रहो, x रहना 0 पे, फिर कॉमा, ओपेसिटी रहेगा 1, कॉमा, ट्रांजिशन ले लो, ट्रांजिशन का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन सेट कर दो तुम अप्रोक्स 1 का, ठीक है। सेव करते हैं, चले ब्राउजर पे। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। एरर क्या है, यहाँ ओपेसिटी हम यूज करते हैं 1 का, अभी भी हमें एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, हम एरर को बाद में फिक्स कर लेंगे। फिलहाल हम आते हैं यहाँ पे, और हम फिलहाल डिले में क्या देते हैं, डिले में देते हैं कि भैया तुम डिले का वैल्यू ही दे देना। डिले में हम क्या कर देते हैं, डिले ही दे देते हैं, लिखते हैं डिले, ठीक है। अब हम आते हैं, उसके बाद हम इन सारी चीजों को यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, और क्या करते हैं, इसमें इस सारी चीजों को यूज करते हैं। यहाँ लिखते हैं वेरिएंट क्या है हमारा वेरिएंट है कंटेनर, लिखते हैं कंटेनर, और इसका नाम क्या है, तो इस कंटेनर का वैल्यू है 0। फिर इससे निकलते हैं हम, और यहाँ पे देते हैं क्या कि इनिशियल क्या है, तो इनिशियल है हमारा हिडन। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास एनिमेशन में क्या है, एनिमेट में क्या है, एनिमेट में क्या है, विजिबल। यहाँ पे इक्वल टू का साइन छूट गया। और क्या है भैया हमारे पास, और कुछ नहीं है। मैं डिलो यहाँ पे 0 डाला है, तो देखो यहाँ पे एरर हमें क्यों दे रहा है, मिसिंग सेमी कॉलम बोल रहा है, सेमी कॉलम मिसिंग है यहाँ पे। तो अभी देखो हमारी जो चीजें हैं वो ठीक से चल रही हैं। हमने ऊपर क्या किया, डिफाइन कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सिंटेक्स एरर हो गया था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा एरर दे रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ठीक हो चुका है। यहाँ पे हमने उन सारी चीज़ों को यूज़ कर लिया है। बस हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाकी सब जगह पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इन सारी चीज़ों को, इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं। और जो हमारा ये स्पैन है, इसमें भी हम यूज़ करते हैं, लिखते हैं मोशन, पहले लिखना होगा मोशन डॉट, ये हो गया। उसके बाद हमें लिखना होगा इन सारी वैल्यूज़ को, और कंटेनर में यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करते रहना होगा, जैसे 0.6 कर दिया, सेव किया, चले ब्राउजर पे, देखो ये भी ऐसे आ रहा है। रिफ्रेश किया, पहले राजा बाबू, फिर फुल स्टैक डेवलपर, फिर हम आते हैं, उसके बाद हमारे पास हीरो कंटेंट है, तो यहाँ पे आते हैं, हम देते हैं मोशन को, मोशन डॉट पी, उसके बाद देते हैं उन सारी वैल्यूज़ को, और यहाँ पे हम वैल्यू कर देते हैं 1.2, सेव किया, चले रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखो जैसे तीनों एनिमेट होके आ रहा है, कैसे इतना सुंदर लग रहा है। ये सारी चीजें, नाम ऊपर है टाइटल, फिर ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये सारी चीजें तीनों एनिमेट होके आ रहा है। अब बात रहा हम फोटो को एनिमेट कराने के लिए, तो फोटो को एनिमेट कराने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और देखो फोटो यहाँ पे है, तो इसको इसमें हम यूज करते हैं, उसको यहाँ पे डालते हैं मोशन को, यहाँ लिखते हैं मोशन डॉट इमेज में हम आते हैं, इमेज से थोड़ा बाहर निकलते हैं, यहाँ पे वाइल इन व्यू कर देते हैं, इसको कर देते हैं ऑपोसिटी, रखते हैं हम इसका 1, ऑपोसिटी हम इसका रखते हैं 1, कॉमा, उसके बाद जो हमारा x का वैल्यू उसको कर देते हैं 0 इनिशियल स्टेट पे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं, और इनिशियल में क्या रखते हैं हम कि जो हमारा ऑपोसिटी है वो हो जाए 0, कॉमा, और जो हमारा x का वैल्यू है वो हो जाए 100, ठीक है, क्योंकि वो इस साइड से आएगा। फिर ट्रांजिशन भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं ट्रांजिशंस में, और यहाँ यूज़ करते हैं ट्रांजिशंस को, यहाँ यूज़ करते हैं ट्रांजिशन में ड्यूरेशन हम दे देते हैं इसका अप्रॉक्स 0.8 का, ठीक है। सेव करते हैं, चलिए ब्राउजर पे अपने, तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, यहाँ पे डबल हमने ब्रैकेट को नहीं यूज़ किया था, अब ठीक हो गया हमारा एरर। चले देखो पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो मेरा लैपटॉप जो है थोड़ा लैग करने लगा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा इसका वैल्यू और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जो ये -100 है, इसको हम कर देते हैं 400, ठीक है। सेव किया, चले रिफ्रेश कर रहे हैं, अभी देखो और ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, ठीक है, यानी पहले दूर से आ रहा है। तो ये जो हमारा हीरो सेक्शन था वो तो काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं अबाउट सेक्शन पे आते हैं। हमारा हीरो सेक्शन काम हो गया, हीरो वाले भैया तुम यहाँ से निकलो,
अबाउट कहाँ गया, यहाँ है। तो फिलहाल जो हमने हीरो में किया था, इसको इंपोर्ट किया था, इसको हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। मोशन फ्रेमवर्क को यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं अपने अबाउट वाले सेक्शन में। कहाँ गया हमारा अबाउट, यहाँ रहा। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा अबाउट कहाँ, यहाँ है। तो हमारा जो पहला एलिमेंट है यानी कि ये वाला, यहाँ पे ये इधर से आएगा, ठीक है, इस साइड से आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने वहाँ पे यूज़ करा था सेम चीज़ को यहाँ भी यूज़ करेंगे। जैसे कि क्या था हमारा हीरो सेक्शन में हमारे पास ये सारी चीज़ें थी, तो हम चाहें तो इसको भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अबाउट सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे ऊपर में इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंटेनर 1 नाम दे देते हैं। और फिर जो हमारा कहाँ गया हीरो सेक्शन ये रहा। और यहाँ पे जो हमने बस इस जो चीज़ों को यूज़ करा था, बस यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं और यहाँ लाके पेस्ट कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में आते हैं और ये रहा हमारा, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बस इसके आगे लगा देते हैं मोशन को, लिखते हैं मोशन डॉट, ठीक है, हो गया हमारा। सेव करें। यहाँ हमने कंटेनर का नाम चेंज नहीं किया है, कंटेनर 1 दे देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, चले। तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी ये आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिले थोड़ा और बढ़ा देते हैं, डिले कर देते हैं अप्रॉक्स 1 का। और इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 1 है, ठीक है। सेव किया, चले इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एनिमेट होके आ रहा है, ठीक है। ये भी हमारा एनिमेट होके आ रहा है। तो ये थोड़ा एनिमेट होके नहीं आ रहा है, इसमें डिले जो है हमने शायद नहीं ऐड करा है हीरो सेक्शन में। तो हीरो सेक्शन के हम नीचे वाले में आते हैं, यहाँ पे ओपेसिटी, ट्रांजिशन, डिले को नहीं ऐड करा है। हमें लिख देते हैं डिले में हम देते हैं 0.5, ठीक है। सेव करते हैं, चले पेज को रिफ्रेश किए तो हमारा ठीक से आ रहा है। ये भी जो है इसको रिफ्रेश करने पे ये भी आराम से स्मूथली आ रहा है। अब हमारा बात रहा इस साइड वाले का, इस साइड वाले को करना है। इस साइड वाले को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने हीरो सेक्शन में करा था, किधर गया हमारा हीरो सेक्शन, ये रहा इमेज में, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे इसको लाते हैं, कॉपी कर लेते हैं और अबाउट सेक्शन में आते हैं और इस वाले में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस वाले की जगह पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम लगा देते हैं बस मोशन को, लिखते हैं मोशन डॉट डिव, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। तो इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है। इसमें थोड़ा कुछ चेंजेस करते हैं। एक्स को 100 रखते हैं, इनिशियल 0 रखते हैं, ठीक है। तब इसको रिफ्रेश करके देखें, ये इधर आया, ये इधर से आ रहा है। अब ठीक है, यहाँ पे इस पेज पे है, यहाँ है तो ये ऐसे आया, लेकिन ये ऐसे नहीं आ रहा है। इसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और ले आते हैं ऊपर और यहाँ वेरिएंट से इसको चेंज करते हैं यहाँ तक, ठीक है। और इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 00। अब इसको सेव करें, चलिए देखिए जरा, ये भी ठीक से दिख रहा है। अब तो जो है हमारा पेज जो है मस्त दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि हम ऊपर आ रहे हैं, जैसे पेज को रिफ्रेश किए तो हमारा मेन चीज़ ऐसे खुला, उसको थोड़ा नीचे किए तो हमारा ऐसे खुल रहा है, ठीक है। हमें यही चाहिए था। इस वाले को भी जो है ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो इस वाले को ऐसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो यहाँ पे यूज़ करा है इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हीरो सेक्शन में आते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Alt Shift F, फॉर्मेट हो गया, सेव किया, चले रिफ्रेश किए पेज को। अभी जो चीज़ें हैं एकदम स्मूथली आ रही हैं, ठीक है। ये भी स्मूथली आ रहा है, ये भी स्मूथली आ रहा है। अब हम बात रहा है टेक्नोलॉजीज वाला। टेक्नोलॉजीज वाले में क्या था, ऊपर नीचे हो रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो हम आते हैं टेक्नोलॉजीज, किधर गया, टेक्नोलॉजी tech.jsx, ठीक है। इसमें हम आते हैं और इसमें हम पहले तो उसको इंपोर्ट करेंगे, हीरो सेक्शन से लाते हैं ऊपर से, यहाँ से फ्रेमवर्क मोशन को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट किया, Ctrl Shift F, फॉर्मेट कर लिया थोड़ा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमें उन चीज़ों को यूज़ करना होगा जो हमने हीरो सेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना किए थे, वैसे ही यहाँ पे यूज़ करना होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे लाके पेस्ट कर लेते हैं। जिससे यहाँ पे हमने दे दिया ड्यूरेशन, यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं आइकन वेरिएंट, ठीक है। आइकन वेरिएंट नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो डिले है उसको ड्यूरेशन में चेंज कर देते हैं, लिखते हैं ड्यूरेशन, क्योंकि हमें अब ड्यूरेशन चेंज करना है। और यहाँ पे इनिशियल में हम लिखते हैं सिर्फ, यहाँ पे देते हैं इनिशियल, और इनिशियल में देते हैं हम y-10, ठीक है, कॉमा। इसको हटाते हैं, इतना हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे आते हैं, देते हैं एनिमेशन, ठीक है। एनिमेट करते हैं इसको, कितना से, एनिमेट में कुछ कुछ वैल्यूज डालते हैं। जैसे कि डालते हैं y में तुम क्या करो, तुम 10 से लेके -10 तक जाओ, ठीक है, कॉमा। उसके बाद क्या करो कि जो हमारा ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन को हम रखते हैं फिलहाल ब्लैंक, नहीं उसमें क्या करते हैं वैल्यूज को पुट करेंगे। अब ट्रांजिशन का ड्यूरेशन में ले लो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में ड्यूरेशन को ही दे दो, कॉमा। इजी को कर दो लीनियर, यानी कैसे मूव होगा, जो कि हमने CSS में पढ़ा था, यहाँ देते हो कॉमा। फिर हम क्या करते हैं कि रिपीट को कर देते हैं इनफाइनाइट, रिपीट को कर दिया इन्फिनिटी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिपीट टाइप कर देते हैं। एक रिपीट टाइप होता है हमारे पास, रिपीट टाइप में कर दो तुम रिवर्स, ठीक है। इतना जो डाटा है हमारा आ चुका है,
कंट्रोल अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा फॉर्मेट हो गया। सेव करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, इसमें सब जगह पे आइकन्स में जाके इसको यूज करते हैं। जैसे ये वाला आइकन है, इसमें हम जाते हैं, लिखते हैं मोशन डॉट, और इसके बाद यहाँ आते हैं और इसमें देते हैं वेरिएंट को। वेरिएंट तुम ले लो आइकन वेरिएंट, और आइकन वेरिएंट में क्या है, तुम ड्यूरेशन ले लो 2.5 का। फिर यहाँ से इनिशियल करते हैं। इनिशियल क्या करो तुम, इनिशियल में तुम रख लो इनिशियल को ही। हमारा ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इनिशियल लिखा हुआ है, तो इनिशियल ही ले लो तुम। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ लाया, पेस्ट किया, हो गया हमारा काम। उसके बाद क्या करो तुम, एनिमेशन में क्या करो, एनिमेट में एनिमेट को ही डाल दो। अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्मेट हो गया। अब हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। फिलहाल हम सेव, चले यहाँ पे रिफ्रेश करें तो जो है हमारा बस एक बार घूम रहा है, उसके बाद से ये घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ तो हमने गड़बड़ किया है। अभी देखो जो है हमारा मूवमेंट अच्छे से होने लगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को सब जगह पे यूज करते हैं। जैसे इस वेरिएंट, इनिशियल और एनिमेशन को कॉपी किया, यहाँ से इसमें आए और इस डिव में हम लिखते हैं मोशन डॉट, डिव लग गया, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, अल्ट शिफ्ट F। ठीक है, फिर इस वाले डिव में आते हैं, वैसे लिखते हैं मोशन डॉट, डिव के बाद आगे लिखते हैं यहाँ पे सारी चीजों को, अल्ट शिफ्ट F, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। फिर यहाँ आते हैं, इसमें लिखते हैं मोशन डॉट, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अल्ट शिफ्ट F करते, डॉक्यूमेंट हमारा फॉर्मेट हो गया। फिर यहाँ आते हैं, लिखते हैं मोशन डॉट, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अल्ट शिफ्ट F, सेव किया। तो यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो भी हमारा आइकन्स है वो मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सारी सेम मूव कर रही है, ये अलग मूव कर रहा है। हम सब चाहते हैं कि सब अलग मूव करे, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं 2.5 को 5, इस 2.5 को हम कर देते हैं 4, इसको हम कर देते हैं अप्रॉक्स 3, फिर इसको हम कर देते हैं, इसको और चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 9, इसको हम रखते हैं 2, 6, सेव करते हैं। सब जो है अलग अलग मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। अब आते हैं हम अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे। एक्सपीरियंस किधर गया, एक्सपीरियंस है यहाँ पे। एक्सपीरियंस वाले में हमें सेम टू सेम ऐसे ही रखना है जैसे कि यहाँ पे है अबाउट वाले में, कि फोटो इधर से आता है और ये इधर से आता है। तो ठीक है, तो हम यही क्या करते हैं, हीरो डॉट जेएसएक्स को करते हैं, टैग को करते हैं, अबाउट से कॉपी करते हैं। अबाउट में हमारे पास एक होगा ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया और आ गए हम अपने एक्सपीरियंस वाले फोल्डर में। एक्सपीरियंस में हमें डालना होगा, एक्सपीरियंस में जो है 2 पार्ट में है, एक हमारे पास है डेट, एक में है टाइम वाइन। तो ईयर वाला यहाँ सेक्शन है, तो हम इसमें डाल देते हैं, लिखते हैं मोशन डॉट, यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इंपोर्ट ही नहीं किया है, तो उसको हमको पहले इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इसको पहले हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले जो कॉपी किए हैं, और इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। कॉपी किया, फ्रेमवर्क मोशन को यहाँ पे पेस्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, अल्ट शिफ्ट F, चले अपने ब्राउजर पे, तो देखो ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इस वाले को इधर से लेना है, एक को दूसरे साइड से लेना है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। फिर आ गए अपने एक्सपीरियंस वाले फोल्डर में, और एक तो सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन पैराग्राफ के अलावा हेडिंग ये रहा, यहीं पे हम डाल देते हैं, लिखते हैं मोशन डॉट डिव, यहाँ पे ये सारी चीजें डाल दी। अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, सेव किया है, तो देखो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। देखो अगर रिफ्रेश करें पेज, देखो ऐसे आ रहा है। हम चाहते हैं ये जो एक्सपीरियंस वाला है वो ऊपर से आए। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाले में भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ आते हैं, इसको सेम टू सेम यहाँ डाल देते हैं, फ्रेमवर्क मोशन को लिखते हैं मोशन डॉट डिव के आगे इसको डाल दिया। अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये X को Y करना होगा। ठीक है, यहाँ पे Y कर दिया, सेव करते हैं, चले ब्राउजर पे। तो ये थोड़ा और रियल अट्रैक्टिव दिख रहा है ऐसे, तो जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है ये, लेकिन हमें चाहिए कि बस जो हेडिंग डाले हैं हम उसके लिए। ठीक है, तो हम उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं मोशन डॉट, ये डाल दिया, अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, और यहाँ भी हम देते हैं Y, नीचे भी देते हैं हम Y। देखो ये ऐसे आ रहा है, तो बस इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इस वैल्यू को बनाते हैं 0 और इस वैल्यू को बनाते हैं 100। सेव किया, नहीं देखो कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, पहले वाला ही ठीक था, बस यहाँ पे हमें माइनस लगा देना होगा। सेव किया, रिफ्रेश करें पेज को, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, एक नंबर अब दिख रहा है, जैसे कि अब ये ऊपर से आ रहा है, ये साइड से आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि जो और भी जो सेक्शन है जैसे अबाउट मी और ये जो टेक्नोलॉजीज लिखा हुआ है उसमें भी ये इफेक्ट ऐड हो। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं H1 वाले को, और बाकी सारी चीज़ों में हम डाल देते हैं इसको। जैसे सबसे ऊपर जाएंगे तो हमारा H1 मिलेगा, तो इसमें हम डालते हैं मोशन डॉट, और यहाँ पे उस सारी चीज़ों को डाल दिया, अल्ट शिफ्ट F, सेव किया। अब देखो अबाउट वाला भी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा, अबाउट वाला भी ऊपर से हम चाहते हैं एक्सपीरियंस वाले में भी ऐड कर देना, तो एक्सपीरियंस वाले में चलते हैं ऊपर, हेडिंग कहा गया, एक्सपीरियंस में तो हमने ऐड कर ही रखा है, टेक्नोलॉजीज वाले में ऐड करना है, टेक्नोलॉजीज
टेक 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 कहाँ गया, यहाँ है टेक्नोलॉजीज, वेयर इज टेक्नोलॉजी का हेडिंग यहाँ पे है। हम यहाँ आते हैं, लिखते हैं मोशन डॉट हेडिंग, उसके बाद से यहाँ पे उन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, Alt Shift F करके फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे देख रहे हो आप टेक्नोलॉजीज का भी ये लिख के ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ड्यूरेशन जो है और कम कर देते हैं, अप्रॉक्स हम कर देते हैं 4 और डिले कर देते हैं 3। सेव किया, चले रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको हम 5 ही कर देते हैं। और ड्यूरेशन खैर जो चीज़ें अभी सही हो चुकी हैं, जैसे देखो हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम आते हैं इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और आ जाए इस पेज पे विजिट करते हैं तो देखो थोड़ा एनिमेटेड स्टाइल में यहाँ पे आया, ये और एनिमेशन लग रहा है, यहाँ पे और एनिमेटेड लग रहा है, यहाँ पे देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है ये। अब हम सेम चीज़ को प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में ऐड करते हैं, तो बस हमें क्या करना होगा, हम टेक को कट कर देना होगा, इंडेक्स इसको कट कर देना होगा, अबाउट को भी कट कर देना होगा, इसको भी कट कर देना होगा और हमें आना होगा प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में और यहाँ पे फ्रेमर मोशन को इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले फ्रेमर मोशन को यहाँ से चलते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया, बस हमारा काम हो चुका है। अब बस हमें करना है कॉपी पेस्ट, हमें मोशन वाले को यहाँ से हेडिंग को लाना है, ला दिया हेडिंग को, प्रोजेक्ट का हेडिंग कहाँ है, यहाँ लिखते हैं मोशन डॉट हेडिंग के बाद इन सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, बस हो गया हमारा काम। आया देखो हमारा प्रोजेक्ट वाला भी ऊपर से आने लगा। अब हम प्रोजेक्ट का इमेज में डालना है, तो एक्सपीरियंस में हम आते हैं और हेडिंग के बाद क्या था हमारा, ये था, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बस और प्रोजेक्ट में आते हैं और प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे इस डिव की जगह पे उसको डाल देते हैं, थोड़ा और अट्रैक्टिव लगे, लिखते हैं मोशन डॉट डिव, यहाँ पे डाल दिया इसको, Alt Shift F सेव किया। अब देखो देखो ऊपर से आ रहा है नीचे, अब हम चाहिए कि थोड़ा ऐसे आए, साइड से भी आए, ठीक है। साइड से आने के लिए इंडिविजुअल पे डाल देंगे, तो इंडिविजुअल पे डालने के लिए यहाँ पे आते हैं हम नीचे और यहाँ से इस वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आए अपने प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में और हमारा एक सेक्शन कहाँ गया, हमारा इमेज वाला सेक्शन ये है, तो हम इमेज पे ही डाल देते हैं, हम लिखते हैं मोशन डॉट और यहाँ पे उन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, Alt Shift F सेव, तो ऐसे आ रहा है। देखो हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। मान लो कि हमारा ऐसे पेज है, रिफ्रेश किया, ऐसे आ रहा है, थोड़ा मस्त सा दिख रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा ये जो एक्सपीरियंस के बाद क्या है, ये वाला साइड का है, तो इसको भी हम थोड़ा डाल देते हैं, लिखते हैं प्रोजेक्ट्स में आते हैं, इमेज के बाद क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, तो हम यहीं पे यूज़ कर लेते हैं मोशन को, लिखते हैं मोशन डॉट, हम चाहे तो इंडिविजुअल पे भी डाल सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप उसको एक्सपेरिमेंट करते रहो, सीखते रहो। सेव करते हैं, आते हैं अपने ब्राउजर पे, तो अभी जो चीज़ें हैं वो ठीक से दिख रही हैं, जैसे देखो यहाँ पे या एक नंबर मस्त। अब हमारा बचा कॉन्टैक्टस के में आते हैं हम और इस हेडिंग को पहले हम दे देते हैं, हेडिंग को यहाँ से कॉपी किया और इस एक्सपीरियंस को हटाते हैं हम, कॉन्टैक्ट यहाँ है, कॉन्टैक्ट का हेडिंग कहाँ गया, यहाँ है, तो इसमें हम कहते हैं मोशन को डालते हैं, लिखते हैं मोशन, हमने अभी तक इंपोर्ट नहीं करा है, यहाँ पे हमें थोड़ा एरर देगा, कोई बात नहीं। हम यहाँ आते हैं, बस इसको चेंज करते हैं, मोशन की मदद इसको चेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं MOTION, बस इतना ही हमें चाहिए और हम इस फ्रेमर मोशन को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बिना इंपोर्ट का हमारा काम नहीं चलेगा। सेव किया, चले ब्राउजर पे, तो यहाँ पे हमें कहीं एरर दे दिया क्योंकि हमने कहीं तो कुछ छोड़ दिया है, यहाँ पे हमने मोशन नहीं लिखा है, लिखा है मोशन, ठीक है। अभी सब चीज़ ठीक हो जाएगा, देखो ये ऊपर से आने लगा। और ये जो चीज़ें हैं साइड में लाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक को उठाते हैं और ये हो गया एक सेक्शन, ये हो गया दूसरा सेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको कॉपी करते हैं और हम क्या करते हैं, एक में क्या करते हैं, इसको डालते हैं, यहाँ लिखते हैं मोशन डॉट, यहाँ पे इसको डाल दिया Alt Shift F, फिर हम लास्ट वाले में भी वही डालते हैं, नहीं लास्ट वाले में वो नहीं डालेंगे, यहाँ लिखते हैं मोशन डॉट पी, ये छूट गया था, ये जो मोशन डॉट पी है वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के पास भी रहना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं, फिलहाल इसको हम यहाँ से हटाएं और ठीक है। अभी सब चीज़ें ठीक हो चुकी हैं और यहाँ हमें डालना होगा उस वैल्यू को जो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट से कॉपी करा, प्रोजेक्ट से कॉपी करते हैं, इसको दोबारा से यहाँ लाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर सेकंड वैल्यू है, तो सेकंड वैल्यू को यहाँ से लाते हैं, उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ लाके इसको सेकंड वाले में पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, Alt Shift F कर देते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाए, कॉपी किया, सेव किया, रिफ्रेश करें पेज को, थोड़ा सा ये उटपटांग सा हो गया है, ये जो ऊपर एड्रेस वाला है ये थोड़ा उटपटांग सा हो गया है, हम इसको यहाँ से कट करते हैं और इस डिव में ही डाल देते हैं, देखते हैं मोशन डॉट डिव और यहाँ पे उन सारी वैल्यूज को डाल दिया Alt Shift F और यहाँ से भी इस सारी वैल्यूज को हटा देते हैं, सेव किया, चलते अपने विंडो पे, तो ऐसा कुछ हमें शो हो रहा है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, अंडू करते हैं, एक बार और अंडू करते हैं, एक बार और, ठीक है। इतना अगर है तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो हमारा बिहार है वो साइड में चला जा रहा है, तो उसको हमें ठीक करने के लिए क्या करना होगा, तो 500 से शुरू करके 100 पे लाते हैं, ठीक है, सेव किया, चले, ये तो काफ़ी दूर चला गया, इसको हम क्या करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी जो चीज़ें हैं ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस करके देखते हैं, तो रिफ्रेश करें, अभी जो चीज़ें हैं एकदम मस्त दिख रही है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, जैसे देखो नीचे वाला साइड से आ रहा है और बस हमें क्या करना है, इसको हम चाहते हैं कि नीचे से ऊपर आए, ठीक है,
हम क्या करते हैं, जो हेडिंग में है, किधर गया हेडिंग में, इस वाले को यूज कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं अपने यहाँ पे, यहाँ यूज करते हैं मोशन को, पहले मोशन डॉट, नीचे भी लग चुका है, सेव करते हैं, Alt Shift F करते हैं और यहाँ पे जो ये -100 है इसको 100 बनाते हैं। रिफ्रेश किया तो ये यहीं का यहीं दिख रहा है अभी भी। हम क्या करते हैं, इसको 500 करके देखते हैं। रिफ्रेश किया पेज को तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। खैर छोड़ो, अभी भी ये ठीक दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा पेज था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आता है मेन चीज डिप्लॉयमेंट का, कैसे इसको डिप्लॉय करें। फिलहाल तो जितने भी हमने चेंजेस करे इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। हम लिखते हैं डे 75 पोर्टफोलियो, ठीक है। तो देखो इतना सारा चीज तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को डालना है वेबसाइट पे, मतलब कि हम कोई सर्च करें तो हमें आए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं github.com। आपको क्या करना है, उस कोड को गिटहब पे पुश करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। इसका नाम देते हैं हम राजा बाबू पोर्टफोलियो, ठीक है। इसको हम पब्लिक रखते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। तो क्या हुआ कि ये एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गया और हम यहाँ पे अपलोड करते हैं फाइल को। तो हमें चूज करना होगा, हम क्या करते हैं, चलते हैं वहीं से चूज कर लेते हैं, क्योंकि वो जो है एक्चुअली में हम अलग रिपोजिटरी में डाल रहे हैं, फिर वहां से हट नहीं पाएगा। डे 75 वाले में आते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं, यहाँ से सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तब भी हमारा चीजें जो है वो हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गया, बस हम ड्रैग एंड ड्रॉप किए तो जितनी भी फाइल्स थी यहाँ अपलोड होने लगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े ही टाइम में क्या होगा, सारा फाइल जो है अपलोड हो जाएगा। तो आप चाहो तो उसका नाम वाम चेंज कर लो, यहाँ पे कुछ लिख के कमिट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे अभी दिखा देगा कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट हो गया, यहाँ हम नाम दे देते हैं कुछ भी, या लिख देते हैं बस कमिट चेंज कर देते हैं। जो भी चीजें हैं हमारा अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, प्रोसेसिंग करेगा, और यहाँ पे जितनी भी आपकी फाइल्स है वो आ चुकी है, ठीक है। अब हमें चलना होगा एक वेबसाइट पे, इसका नाम है वर्सल, लिखते हैं वर्सल, ठीक है। वर्सल लिखते हैं तो जो हमारा पहला वेबसाइट खुलेगा इस पे आ जाना है। वर्सल की वेबसाइट पे आओगे तो ये क्या क्या करता है, एक डिप्लॉयमेंट सर्वर देता है। तो यहाँ पे स्टार्ट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। आपसे कहेगा कि लिंक करने के लिए अपने गिटहब को, तो लॉगिन करना होगा या साइन अप करना होगा। लॉगिन आप गिटहब से ही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विथ गिटहब करते हैं। तो कंटिन्यू विथ गिटहब करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन पूछेगा, हम ऑथेंटिकेट कर देंगे। तो ऐसे हम पहले से किए हुए हैं तो हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने पहले भी कुछ कर रखा है। आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे आना है क्लिक करने के लिए, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लियर करना है, बस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे करोगे तो आपकी जितनी भी रिपोजिटरीज हैं वो यहाँ पे शो होने लगेंगी। जैसे कि अभी मैंने राजा बाबू पोर्टफोलियो नाम से रखा है, तो बस इस पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर देना है। और इंपोर्ट करके जो आप नाम चाहते हो आप यहाँ पे दे दो, जैसे राजा बाबू, ठीक है। और बस डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दो, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बस थोड़ी देर इंतजार करना है, वो भी जितने भी चीजें होंगी यहाँ पे अभी सक्सेसफुल दिखा देगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे इंतजार करते हैं कि जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे हो जाए। अभी क्या कर रहा है कि जो डिपेंडेंसीज है उसको चेक कर रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग चेक कर रहा है कि जो भी चीजें हैं वो सही है कि नहीं, कोड में कोई एरर तो नहीं है, सब कुछ चेक करता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे टिक हो गया। अब यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है थोड़ी देर में शो होने लगेगा। जैसे दिखा दिया कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया। अब आप बोलोगे कि हमें दिखेगा कहाँ से, अब यहाँ पे देखो कि डोमेन का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे डोमेन वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी जो आपका लिंक है वो है राजा बाबू वर्सल.ऐप। अगर हम इसको कॉपी करें और कोई भी वेबसाइट पे चले, रैंडम वेबसाइट पे, जैसे कि हम ये वाला वेबसाइट है, हम यहाँ आते हैं, इसमें URL को पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट है वो आपको शो होने लगेगा। मेरा सिस्टम जो है पूरा गर्म हो चुका है इसलिए लैग कर रहा है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे दिखने लगी, ठीक है। सारे एनिमेशंस, सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ प्रोजेक्ट का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ई-कॉमर्स वगैरह सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। आई होप ये वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।